ओडिशा शिक्षा जोन यूट्यूब चैनल रे आपण समस्त को स्वागत। एई वीडियो रे आमे डिस्कशन करबा को जाउछे इंग्राजी पेडागोजी रो थ्योरी क्लास, जो थे आमे इंग्राजी पेडागोजी रो सबु चैप्टर को डिस्कशन करबा, ता सहित मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू को मध्य डिस्कशन करबा। तबे चलंतु वीडियो को स्टार्ट करबा। वीडियो को स्टार्ट करबा पूर्व मु आपण मानकु कहबाकू चाहे एई वीडियोटी आपण मानकर ओटीटी एग्जाम, असिस्टेंट टीचर एग्जाम एवं विभिन्न प्रकार टीचिंग एग्जाम पाई हेल्पफुल रहइबो। तबे चलंतु वीडियो को स्टार्ट करबा। प्रथमे आम जितेबाला भी इंग्लिश पेडागोजी पढ़ुंट तो प्रथम तार गोटे उपादान होची लैंग्वेज। कौन होची लैंग्वेज? लैंग्वेज अर्थ है भाषा। आम जानिबा लैंग्वेज कौन? लैंग्वेज इज ए मीडियम थ्रू व्हिच वन कैन एक्सप्रेस वन्स आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग। लैंग्वेज गोटे माध्यम जहाँ द्वारा आम निजर कौन निजर आइडिया, निजर थॉट, चिंता, निजर फीलिंग्स, भावना को अन्य सामने परिप्रकाश कर बुझे। देयर आर मेनी लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड, माने पृथ्वी रे बहुत गुड़ाए भाषा प्रचलित अच्छी। देयर इज नो स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट, माने देयर इज नो स्पेसिफिक कौन निर्दिष्ट प्रकार कौन रिलेशनशिप नहीं क्या मध्य ना लैंग्वेज और स्क्रिप्ट मध्य। एनी लैंग्वेज कैन बी रिटन इन एनी स्क्रिप्ट, माने जे कौन भाषा भी कौन प्रकार स्क्रिप्ट रे लिखा जाई पारे, बा तांकर लिखन शैली बा तांकर माने वर्ण किंबा तार भिन्नता परिलक्षित होता है बुझे। तबे आम जानिबा लैंग्वेज फैमिलीज। जितेबाला आम लैंग्वेज फैमिलीज कथा कहते आम जानले कौन वर्ल्ड बहुत गुड़ा लैंग्वेज प्रचलित। एवं लैंग्वेज फैमिली कौन आसो ना प्रथम देखूँ प्रथम आसो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। कौन आसो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। आम इंडो यूरोपियन लैंग्वेज क्यों लैंग्वेज को कहवा ना हिंदी को कहवा, गुजराती को कहवा, इंग्लिश को कहवा। ये सब क्यों प्रकार लैंग्वेज ना आपण कहे इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। तापर आम जब दिबा द्राविडियन, द्राविडियन ने क्यों सब लैंग्वेज आसो ना तमिल आसो, तेलुगु आसो, कन्नड़ा आसो, मलयालम आसो। सेपरि मुझे कहे तिब्बत बर्मन, तिब्बत बर्मन ने कौ सब लैंग्वेज इंक्लूड हम ना लैंग्वेज ऑफ ईस्टर्न इंडिया। ईस्टर्न इंडिया जो लैंग्वेज प्रचलित हुए तो आम कहते तिब्बत बर्मन बुझे। जदि मुझे कहि ऑस्ट्रो एशियाटिक तो से लैंग्वेज इन झारखंड एंड सेंट्रल एशिया जो लैंग्वेज प्रचलित होता है तो आम साधारणतः कौन बोली कहवा ना ऑस्ट्रो एशियाटिक बोली कहवा बुझिला। सेमती अंडमानीज माने एटा गोटे प्रकार लैंग्वेज बुझिला। आम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज को बुझिले आम कौन जानले ना स्पेसिफिक डिफरेंस नहीं क्या मध्य ना लैंग्वेज आउ स्क्रिप्ट मध्य माने कौन सी प्रकार लैंग्वेज कौन सी प्रकार स्क्रिप्ट रे लिखा जाई पारे बुझले। एबे जीवा आमे फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज रो विभिन्न फॉर्म्स जेमिति प्रथम है ओरल लैंग्वेज आउटला रिटन लैंग्वेज। कौन है प्रथम है ओरल लैंग्वेज आउटला रिटन लैंग्वेज बा कहबार मौखिक भाषा ता सहित लिखित भाषा। लिखित भाषा रिटन लैंग्वेज इज मोर स्टेबल और क्रेडिबल दैन ओरल लैंग्वेज। रिटन लैंग्वेज कौन बा लिखित भाषाटा मोर स्टेबल बा बहुत स्थिर क्या अपेक्षा ना ओरल लैंग्वेज बा मौखिक भाषा अपेक्षा। तेज जी आम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज कौन सब कैरेक्टरिस्टिक्स मान रही। प्रथम हूँ लैंग्वेज इज सिंबलिक एंड डायनामिक। लैंग्वेज कौन ना सिंबलिक ता सहित डायनामिक। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन माने जोगाजोग करिबार गोटे माध्यम। तापर जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तापर हो पार लैंग्वेज कौन लैंग्वेज इज आर्बिट्रारी। तापर अच्छे लैंग्वेज इज कॉम्प्लेक्स। लैंग्वेज इज कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट जीवा लैंग्वेज एक्वाजिशन। कौन लैंग्वेज एक्वाजिशन अर्थ है भाषा आहरण। कौन है भाषा आहरण। व्हेन लैंग्वेज इज लर्नड नेचुरली। जिते बेले आम कौन भाषा प्राकृतिक भाव में माने आमको कहीं शिखे ना आम कौन घटना शिखिले आपे आपे एंड विदाउट एनी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस। कौन सिस्टमेटिक प्रैक्टिस आमर नहीं। इट इज कॉल्ड एक्वाजिशन माने विदाउट सिस्टमेटिक प्रैक्टिस से शिखिबाटा कि नेचुरली कौन गोटे भाषा को आहरण करने को आम कहते भाषा आहरण बा लैंग्वेज एक्वाजिशन बुझेगा। इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ए नेटिव और सेकेंड लैंग्वेज बिकॉज ऑफ द इनेट कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन ने बा मानव मस्तिष्क रे जो सब इनेट कैपेसिटी अच्छी कौन करे ना मैंने शिखा को एक्वाजिशन कर साहाय्य करें बुझला। तापर एटा कौन से लर्न करा जाए एटा आपे आपे शिखा जाए बुझला। नेक्स्ट देखिबा इट ऑल्सो मीन्स एन अनकॉन्शियस प्रोसेस। एटा कॉन्शियस प्रोसेस नुहे एटा गोटे अनकॉन्शियस प्रोसेस दैट ओकर्स व्हेन लैंग्वेज इज यूज्ड इन रियल कन्वर्सेशन। केते बळे एटा घटी थाए ना जेते आम कौन कथबार्ता करते अन्य मान सहित। नेक्स्ट देखूँ मदर टंग इज एन एक्वायर्ड लैंग्वेज। मदर टंग जो कहते आम तो शिखापी पड़ूनी आम
जो मातृभाषा आम जन्म होला पर जो भाषा शुणिले अन्य मान आम आपे आपे से भाषा कहले बुझे कि नहीं कि जदि आम ओडिया कहते आम ओडिया जन्म बेलू शुणी आसते आम ओडिया कहीपर भलसे किंतु इंग्राजी कहवाई इंग्राजी लिखापी आमको किसी शिखापी पड़ो आमको किसी लर्न करने पड़ो आमको किसी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस जावाई पड़ो तो सेटा हो लैंग्वेज लर्निंग किंतु आपे आपे आम जोटा शिखिले आम मातृभाषा को जन्म होला पर अन्य पाखर शुणिकी विभिन्न कन्भरसेसन माध्यम से लैंग्वेज एक्वाजिशन बुझीगला तेबे नेक्स्ट देखा नेक्स्ट है लैंग्वेज लर्निंग गोटे गला लैंग्वेज एक्वाजिशन भाषा आहरण एवं पढ़ा लैंग्वेज लर्निंग भाषा शिक्षण व्हेन ए लैंग्वेज इज लर्न इन ए सिस्टमेटिक वे जिते बड़े आम गोटे लैंग्वेज को शिखुंट लर्न करुँच गोटे सिस्टमेटिक वे आम इट इज नोन एज लर्निंग लर्निंग ए लैंग्वेज इज इन ऑल इनक्लूसिव प्रोसेस माने लर्निंग गोटे लैंग्वेज को आम लर्न करवा गोटे है इनक्लूसिव प्रोसेस लर्निंग इज ए कॉन्शियस प्रोसेस माने एक्वाजिशन गोटे अनकॉन्शियस प्रोसेस मात्र लर्निंग गोटे है कॉन्शियस प्रोसेस एंड इट इज मोर इफेक्टिव व्हेन इट इज डन इन ए मीनिंगफुल सिचुएशन माने बेसी इफेक्टिव हो पार केते जितेबाला आम प्रयोग करवा वास्तव क्षेत्र में बुझे आप्लाय करवा तार सिचुएशन फैमिलियर एनवायरनमेंट नेक्स्ट कहूँ आज पर स्किनर लैंग्वेज इज लर्न बाय इमिटेशन प्लस रिएनफोर्समेंट माने स्किनर को अनुसार आम लैंग्वेज शिक्षार माध्यम कौन हो पार ना इमिटेशन बा अनुकरण करी कि रिएनफोर्समेंट बा पुनर्पढ़न जरिया नेक्स्ट कहूँ ग्रामर शुड बी टॉट इन मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट जो ग्रामर अच्छी नीति नियम अच्छी जो सब इंग्राजी रे रूल अच्छी ताको आम मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट रे शिखिबार आवश्यकता रही एति गोटे क्लियर हेले तेबे एबे आम जानिबा डिफरेंस जानिबा कहा क्या मध्य ना लैंग्वेज एक्वाजिशन ता सहित लैंग्वेज एक्वाजिशन कौन कहे ना सिमिलर टू चाइल्ड्स फास्ट लैंग्वेज एक्वाजिशन क्या सहित सिमिलर बा क्या सहित सामान ना चाइल्ड रो प्रथम भाषा आहरण सहित सामान बा मदर टंग शिखिबाटा को आम लैंग्वेज एक्वाजिशन कहते किंतु लर्निंग कौन ना फॉर्मल नॉलेज ऑफ लैंग्वेज अर्थ है माने कौन से सिस्टमेटिक प्रोसेस रे कौन से निर्दिष्ट लक्ष्य रखिक आम जो लैंग्वेज को शिखी था माने गोटे फॉर्मल प्रोसेस रे गोटे सिस्टमेटिक प्रोसेस रे ताको आम लैंग्वेज लर्निंग बा भाषा शिक्षण कही था पिकिंग अप ए लैंग्वेज माने थिला गोटे जिनिस ताको आम उठे आनले पिक कले खाली पिक किंतु नोइंग अबाउट ए लैंग्वेज माने एटा केवल धरिकी रखिले पिकिंग अबाउट माने जहाँ थिला सेटा केवल उठे देले बा आहरण कले सेटा है एक्वाजिशन किंतु लर्निंग रे कोन पड़े पड़े नोइंग अबाउट ता विषय जानिबा पई पड़ुची जानि साला परे आमे से विषय ताको अप्लाई करि पारुछंती बुझिला कि नहीं तापर जिबा सब कॉन्शियस बा अनकॉन्शियस आमे कहि पारबा लैंग्वेज एक्वाजिशन को किंतु लर्निंग गोटे कौन कॉन्शियस आम माइंड रो दरकार पड़े बुझेगा तब नेक्स्ट कहूँ इम्प्लिसिट नॉलेज यहाँ हूँ एक्सप्लिसिट नॉलेज इम्प्लिसिट नॉलेज अर्थ हूँ इनडायरेक्टली इम्प्लिसिट अर्थ हूँ इनडायरेक्टली एक्सप्लिसिट अर्थ हूँ डायरेक्टली ये इनडायरेक्टली डायरेक्टली केमी है ना एक्सप्लिसिट डायरेक्टली कौटा ना लर्निंगटा कौन जेहेतु आम निर्दिष्ट लक्ष्य रोचे आम गोटे प्रोसेस रे जाऊँ तो जी आम प्रोसेस रे गले सब है डायरेक्टली आम जाऊँ कि इनडायरेक्ट प्रोसेस कौन है ना आम बिना शिखिक आम निजे निजे से माने कथबार्ता माध्यम द्वारा अभ्यास द्वारा आमर आहरण हो जाऊँगी तो से यहाँ इम्प्लिसिट इनडायरेक्ट यहाँ है एक्सप्लिसिट डायरेक्ट एक्सप्लिसिट कौटा लर्निंगटा इम्प्लिसिट कौटा आमर एक्वाजिशनटा बुझिला फॉर्मल टीचिंग डज नॉट हेल्प जो फॉर्मल टीचिंग अच्छे आम स्कूल को जीवा स्कूल पाठ पढ़ा टीचर आमको पाठ पढ़ाइबा जो मैंने एमके अच्छे आम जी अधिक जानते आमको से टेम्पोरारी सपोर्ट देवे सपोर्ट देलापर आम शिखिपर तो ये सब प्रोसेस कौटी हुए ना एक्वाजिशन हुए ना कि सब प्रोसेस कौटी हुए ना आमर लर्निंग रे हुए तेणु कहूँ कौन फॉर्मल टीचिंग डज नॉट हेल्प एक्वाजिशन से साहाय्य कर न था फॉर्मल टीचिंग हेल्प लर्निंग रे किंतु से साहाय्य करें बुझिला कि नहीं यहाँ गोटे इनफॉर्मल प्रोसेस एक्वाजिशन यहाँ गोटे फॉर्मल प्रोसेस बुझीपारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अच्छी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क विषय में जाना नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जोटा आसला कौन आम कह जातीय पाठ्यक्रम आधार 2005 अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन इंग्लिश इज ए सेकेंड लैंग्वेज जो एनसीएफ अनुसार इंग्लिश गोटे क्यों प्रकार लैंग्वेज ना इंग्लिश इज ए सेकेंड लैंग्वेज इन अ मल्टीलिंगुअल कंट्री लाइक इंडिया इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज बुझे कि नहीं जो मल्टीलिंगुअल कंट्री माने बहुत गुड़ाए भाषा भाषी लोक समस्ते मिसिक रोथे जमीक आम इंडिया आम भारत हो गला इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश ये कौन ग्लोबल लैंग्वेज मुझे प्रथम कौन कहली एनसीएफ अनुसार इंग्लिश गोटे सेकेंड लैंग्वेज ऑब्जर्वेशन अनुसार जदि एनसीएफ ऑब्जर्वेशन अनुसार पचारे तो इंग्लिश गोटे सेकेंड लैंग्वेज किंतु जदि मल्टीलिंगुअल कंट्री रे इंडिया जमीक इंडिया से कौन से ग्लोबल लैंग्वेज हो इंग्लिश बुझे
मल्टीलिंगुअलिज्म जे रिसोर्स मल्टीलिंगुअलिज्म अछि बा बहुभाषी गोटे संबल आम पई माने सब भाषा को आम सम्मान दबा बुझे कि नहीं रेस्पेक्ट करबा सब भाषाभाषी को बुझिला तापरे आज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जेमिति ऑब्जर्वेशन अनुसार एनसीएफ कहला कोन ना एनसीएफ कहला इंग्लिश इज सेकंड लैंग्वेज इन मल्टीलिंगुअल कंट्री इंग्लिश इज ग्लोबल लैंग्वेज से पर भाबरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बा भारतर संविधान अनुसार कोन अछि ना ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जोटा कि आज पर ओएलए ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जोटा कि आम कह ओएलए एक्ट जोटा कि आसला 1963 मसीह इंग्लिश इज एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश इज एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज किंतु इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनुसार कौन होगा ना इंग्लिश गोटे कौन ना एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज बुझेला ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी किंतु एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश बुझेला कि नहीं एनसीएफ अनुसार इंग्लिश गोटे कौन सेकेंड लैंग्वेज इन मल्टीलिंगुअल कंट्री इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज सेपरी भाव में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनुसार इंग्लिश गोटे एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज कहले आम हिंदी के बुझेबा बुझेला नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखिबा कांसेप्ट नोम चॉम्स्की को विषय जानिबा द आइडिया दैट चिल्ड्रेन आर बोर्न विथ इनेट एबिलिटी टू एक्वायर लैंग्वेज माने पिला मध्य अंतर्निहित गुण थाए कौन पर ना लैंग्वेज को आहरण करने एक कथा सब किए कहते ना एक कथा सब कहते नोम चॉम्स्की बुझेला लैंग्वेज एक्वायरेशन डिवाइस बा एलएडी इज गिवन बाय चॉम्स्की जदि आपको पचारा परीक्षा रे एलएडी बा लैंग्वेज एक्वायरेशन डिवाइस किए देथिले ना आपण माने करिवे नोम चॉम्स्की एलएडी इज मोस्ट इफेक्टिव और क्रिटिकल टिल द एज ऑफ 5 इयर्स माने मोस्ट क्रिटिकल पीरियड कोटा हमर लैंग्वेज एक्वायरेशन ना आपण माने कहि परिबे 5 वर्ष नेक्स्ट देखिबा लैंग्वेज एक्वायरेशन स्टैंड्स फॉर लर्निंग ए लैंग्वेज विदाउट मेकिंग एनी डेलिबरेट और कॉन्शियस एफर्ट माने बिना एफर्ट लगाई कि आम बिना कौन स्वतंत्र मार्ग देकी गति न करिकी आम डायरेक्टली जोटा आम शिखती से कौन ना आपण मैंने कहींपर गोटे लैंग्वेज को सीटा एक्वाजिशन बुझेगा कि नहीं तो सीटा किए कहते लैंग्वेज एक्वाजिशन डिवाइस कथा ना आमर नोम चॉम्स्की नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अच्छी आमर लैंग्वेज स्किल आमर केतटा स्किल अच्छी ना 4टा स्किल अच्छी प्रथम है एल तापर है एस तापर है आर तापर है डब्ल्यू एल फॉर लिसनिंग एस फॉर स्पीकिंग आर फॉर राइटिंग डब्ल्यू फॉर आर फॉर रीडिंग डब्ल्यू फॉर राइटिंग एल एस आर डब्ल्यू लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग बुझेला एथि मध्य जो लिसनिंग अच्छी आमर रीडिंग अच्छी लिसनिंग आउ रीडिंग को आम कौन कहिबा रिसेप्टिव स्किल बोली कहिबा रिसेप्टिव स्किल अर्थ आम केवल रिसीव कर शुणुंट लिसनिंग रे आम केवल रिसीव कले रीडिंग रे कौन भी से आम रिसीव कर तो से रिसेप्टिव को आम आउ कौन कहिबा पासिव स्किल बोली कहिबा कौन कहिबा पासिव स्किल बोली कहिबा तेणु लिसनिंग आउ रीडिंग को आम कौन कहिले रिसेप्टिव स्किल बा पासिव स्किल सेहीपरि भाव में स्पीकिंग आउ राइटिंग को आम कौन कहिबा ना प्रोडक्टिव स्किल आम कहूँ प्रोडक्ट बाहर आम लिखुं प्रोडक्ट बाहर तो सेटा प्रोडक्टिव आउ कौन कहीपर एक्टिव बोली कहीपर एवं एक्सप्रेसिव स्किल बोली कहवा मन रहा लिसनिंग आउ रीडिंग को आम कहले रिसेप्टिव स्किल बाद को आम कह पासिव स्किल से भाव में स्पीकिंग आउ राइटिंग को आम कह प्रोडक्टिव स्किल बा एक्टिव स्किल बा एक्सप्रेसिव स्किल बुझेला से भाव में जब आपको पचारे प्राइमरी स्किल कौ दुटा हो ना एलएस लिसनिंग आउ स्पीकिंग ए दुटा होगा प्राइमरी स्किल से जब आपको पचारे आम पचार रिएनफोर्समेंट स्किल बा सेकेंडरी स्किल कौटा ना आप करेंगे स्पीकिंग आउ राइटिंग बुझेला लिसनिंग आउ स्पीकिंग है प्राइमरी स्किल रीडिंग स्पीकिंग आउ राइटिंग है रिएनफोर्समेंट स्किल बुझेला कि ना स्पीकिंग आउ राइटिंग प्रथम कहली आमर होगला लिसनिंग आउ स्पीकिंग एलएस प्रथम आसी माने से प्राइमरी स्किल तापर रीडिंग राइटिंग लास्ट आसी माने से सेकेंडरी स्किल लिसनिंग स्पीकिंग रिसेप्टिव स्किल पासिव स्किल स्पीकिंग राइटिंग प्रोडक्टिव स्किल एक्टिव स्किल एक्सप्रेसिव स्किल रिएनफोर्समेंट स्किल एतिक बाट क्लियर है नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट कहूँ साइकोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ लैंग्वेज साइकोलॉजिकल सीक्वेंस कौन प्रथम लिसनिंग हम तापर स्पीकिंग हम तापर रीडिंग हम तापर राइटिंग हम ये जो 4टा स्टेज रहा से परस्पर सहित जड़ित बा को रिलेटेड बोली आम कहीपर कौन पर जदि आम भल भाव में शुणुना आम भल भाव में कहीपर ना जदि भल भाव में आम कहीपर ना भल भाव में पढ़ीपर ना जदि भल भाव में आम पढ़ीपर ना भल भाव में लिखिपर ना तो यहाँ को रिलेटेड बुझेगा इंटीग्रेटेड मैनर आमको शिखापी पड़ो बुझेगा तब नेक्स्ट देखा नेक्स्ट कहूँ सॉफ्ट स्किल ऑफ राइटिंग राइटिंग गोटे स्किल ता अंडर केतटा सॉफ्ट स्किल आसी जमीक आम जाना कौन ट्रांसक्राइबिंग कौन हो ट्रांसक्राइबिंग पाराफ्रेजिंग तो ये सब जो पचारे कहार सॉफ्ट स्किल ना आपण मैंने करेंगे
राइटिंग रो बुझला से भाव में सॉफ्ट स्किल ऑफ रीडिंग रीडिंग रो सॉफ्ट स्किल कौन कौन हो प्रेडिक्शन हो इन्फरिंग हो तो सब है रीडिंग रो सॉफ्ट स्किल रीडिंग इनक्लूड्स रीडिंग केते प्रकार हो पारे ना रीडिंग लाउड रीडिंग आम पार्टी करके जोर से पढ़ा तापर साइलेंट रीडिंग ये जो लाउड रीडिंग होगा द्वारा आम कौन क्लीयर होता है ना आम प्रोनाउंसिएशन क्लीयर होता है किंतु साइलेंट रीडिंग करने द्वारा आम कौन क्लीयर होता है ना आम कम्प्रेहेंशन पार्ट आम अंडरस्टैंडिंग पार्ट आम क्लीयर होता है बुझेगा तब नेक्स्ट देखा रीडिंग रीडिंग दुई प्रकार आम जान प्रथम है लाउड रीडिंग तापर है साइलेंट रीडिंग लाउड रीडिंग अर्थ कौन ना इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन आम उच्चारणगत दक्षतार वृद्धि कर किंतु साइलेंट रीडिंग कौन हम इम्प्रूव स्पीड एंड कंसंट्रेशन पावर आम बढ़ेब अंडरस्टैंडिंग पावर आम बढ़ेब कम्प्रेहेंशन पावर आम बढ़ेब क्यों रीडिंग हो ना साइलेंट रीडिंग बुझला लाउड रीडिंग इज हेल्पफुल इन शॉर्ट टेक्स्ट रीडिंग माने अल्प जो शॉर्ट टेक्स्ट थी माने अल्प जेंटी थी आम से कौन यूज करवा लाउड रीडिंग किंतु साइलेंट रीडिंग इज हेल्पफुल इन लॉन्ग टेक्स्ट रीडिंग माने बहुत बहुत माने थिबो टेक्स्ट माने बड़ विषय थिबो तो ताको पढ़ी आम साइलेंट रीडिंग बोले आम आराम से पढ़ी पारिबा बुझिला कि नहीं नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट होची डिक्टेशन डिक्टेशन अर्थ माने आम कहि परिबा इंप्रूव स्पेलिंग एरर को इंप्रूव करिवो जोटा आम कहबा श्रुत लिखन शुणिकी लिखवाटा को आम डिक्टेशन बोले कहवा बुझला कि नहीं तापर ओभर जेनेरेशन अर्थ है अप्लाई रूल और ए पैटर्न इन ए सिचुएशन वेयर इट डज नॉट अप्लाई माने जो अप्लाई हो नथिबो सेठा में अप्लाई रूल कि गोटे पैटर्न को अप्लाई करबा आम कौन कहवा ना ओभर जेनेरेशन बोले कहवा बुझला कि नहीं ओभर जेनेरेशन अर्थ है माने आम समस्त जानते कि इडी लगेदे पास्ट फॉर्म हो कि कौन सी भर्व में आम से कनसेप्ट गोटे कनसेप्ट जानते तो अन्य कनसेप्ट आम जानना तेणु गोर पास्टेंस गोड़ गोड़ करदे GOED कि गोर पास्टेंस गोड़ किए गोर पास्टेंस वेंट तो सेठी भूल यहाँ ओभर जेनेरेशन माने जो अप्लाई कर नथिबा आम से अप्लाई करदे बुझला कि नहीं से ओभर जेनेरेशन क्लियर नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट कौन इंटेंसिव रीडिंग पुणी रीडिंग पुणी टाइप्स अच्छी जमीक इंटेंसिव रीडिंग जोटा है तात्विक पठन आउ गला एक्सटेंसिव रीडिंग जोटा है व्यापक पठन तात्विक पठन इंटेंसिव रीडिंग कौटा ना द पर्पज ऑफ इंटेंसिव रीडिंग इज फॉर स्पेसिफिक डिटेल्स पाइबापी स्पेसिफिक इनफॉरमेशन पाइबापी आम जो रीडिंग जो प्रकार रीडिंग करते कह इंटेंसिव रीडिंग इट इज पॉसिबल इन क्लासरूम एटा क्योंठी पॉसिबल हो पार ना श्रेणी गृह केवल केवल पॉसिबल हो पार बुझेगा कि नहीं जो इंटेंसिव रीडिंग आम गोटे विषय पढ़ी सारा तार अंडरस्टैंडिंग कले साइलेंट रीडिंग करके तार कम्प्रेहेंशन को भल भाव में बुझिले बुझी सारापर आम से विषय रिलेटेड जी भी सिनोनिम थी जी भी आंटोनिम थी तार रिलेटेड जी भी क्वेश्चन थी सॉल्व कले तो यहाँ आम केतबेले करें जिते आम भल भाव में पढ़ा आम इंटेंसिव रीडिंग करवा तो यहीटा हूँ इंटेंसिव रीडिंग बुझेगा तापर जी एक्सटेंसिव रीडिंग इनवॉल्व्स लर्नर्स रीडिंग फॉर एंजॉयमेंट माने पिला माने जो एंजॉयमेंट पई पढ़ती माने पाठ रिलेटेड भीतर को न जाए कि खाली ऊपर खाली सारांश जानापी कि खाली जीस्ट जानापी खाली कौन घटी थी माने गोटे गप पढ़ले गपर या घटी तो यहाँ केवल ऊपर पढ़ाटा को आम कहले एक्सटेंसिव किंतु से विषय को भल भाव बुझा ता सहित तार रिलेटेड जी भी ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चन थी आम कहीपर सिनोनिम आंटोनिम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तापर आम कहीपर पंक्चुएसन केउठी लागिछि तापर केउठी केउ प्रकार पंक्चुएसन लागिछि तापर यार पार्ट माने ये जो विषय अच्छी से क्यों भाव को सूचाऊँगी तो यही प्रकार चिंतन को आम यही प्रकार चिंतन आम केतबेले केतबेले आम क्वेश्चन आंसर दे पारिबा तार रिलेटेड प्रश्न को आम केतबेले सॉल्व करा जितेबाला आम इंटेंसिव रीडिंग करथिबा ना कि एक्सटेंसिव रीडिंग करथिबा बुझिला कि नहीं इट इज आउटसाइड द क्लासरूम इज मोस्ट ऑफ द केसेस ये जो एक्सटेंसिव रीडिंगटा क्लासरूम बाहर साधारणतः करा जायते नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट कहला साइट वर्ड अर्थ कौन साइट वर्ड्स आर द वर्ड्स दैट अपेयर मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन आवर रीडिंग एंड राइटिंग जो वर्डटा आम बारंबार आम देखते पढ़ा टाइम कि लिखा टाइम ताको आम कौन बोली कहबा साइट वर्ड बोली कहबा जेमति कि लुक कहि परिबा लॉन्ग कहि परिबा लिसन कहि परिबा बट कहि परिबा राइट कहि परिबा एगुडा कौन हो ना साइट वर्ड आमर हो तापर जीवा स्कानिंग रो अर्थ होला टू लुक एट और रीड एवरी पार्ट ऑफ समथिंग क्विकली अंटिल यू फाइंड दैट यू आर लुकिंग फॉर स्कानिंग कौन आम गोटे पर्टिकुलर माने निर्दिष्ट ये को खोजा कौन है स्कानिंग बुझला टू लुक और एट और रीड एवरी पार्ट ऑफ समथिंग क्विकली माने
एव्री पार्ट को देखा समथिंग क्विकली अंटिल यू फाइंड यू आर लुकिंग माने आम जोटा गोटे निर्दिष्ट गोटे खोजुंट माने इनफॉरमेशन को ताको पाइबापी आम जो माने रीडिंग करते तो सेटा स्कानिंग हो जो निर्दिष्ट इनफॉरमेशन को जानी धर गोटे एग्जामिनेशन है एग्जामिनेशन रिजल्ट बाहर रिजल्ट रे आमर पर्टिकुलर रिजल्ट आमर केते मार्क रही तो खोजा ये टाइप ये को आम कहीपर स्कानिंग बोली कहीपर बुझला कि नहीं जोटा कि लुकिंग फॉर जोटा कि खोजु था टू रीड एव्री पार्ट ऑफ समथिंग माने से वार्डटा को खोजापी आम सब पाठ चारि पाखे जी पाठ अच्छे पढ़ती तो सीटा हो स्कानिंग हो बुझला कि आम पर्टिकुलर इनफॉरमेशन पाइबापी माने तार रिलेटेड जी भी क्वेश्चन अच्छे रिलेटेड जी भी आम कहीपर रीडिंग करने अच्छे तो सबको आम रीडिंग करते तो ये स्कानिंग स्कानिंग इज रीडिंग रैपिडली इन ऑर्डर टू फाइंड स्पेसिफिक डिटेल्स आम रैपिडली शीघ्र शीघ्र पढ़ते कौन पे ना स्पेसिफिक डिटेल्स को पाइबापी एग्जाम्पल फाइंडिंग ए वर्ड इन ए डिक्शनरी आम डिक्शनरी को खोजुं गोटे वर्ड केवल गोटे निर्दिष्ट वर्ड को पाइबापी तो तार रिलेटेड आम गोटे से वर्ड को से वर्ड पाखक जावा पूर्व आम बहुत वर्ड पढ़ी 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 तापर जावा तो रैपिडली पढ़ी पढ़ी आम गोटे स्पेसिफिक इनफॉरमेशन पाइबा आम कहले स्कानिंग बुझला कि नहीं स्किमिंग देखिबा स्किमिंग कौन स्किमिंग इज ए रीडिंग इन ऑर्डर टू गेट ए जनरल ओवरव्यू ऑफ द मटेरियल माने जनरल ओवरव्यू आम जीस्ट पाइबा आम सारांश पाइबा जो पाठटा पढ़ते सेटा स्किमिंग एग्जाम्पल समराइज समथिंग माने कौन जिनस को आम समराइज कले सेटा स्किमिंग नेक्स्ट देखिबा लेक्सिकल वर्ड अर्थ कौन ना लेक्सिकल वर्ड्स आर ऑल्सो नोन एज कंटेंट वर्ड्स जो लेक्सिकल वर्ड अच्छी ताको आम क्यों वर्ड कही ना ताको आम कंटेंट वर्ड बोली कही दे हैव देयर ओन इंडिपेंडेंट मीनिंग माने जो लेक्सिकल वर्ड आम क्या कह जार गोटे स्वतंत्र मीनिंग थी जार गोटे स्वतंत्र अर्थ थी कौन कह लेक्सिकल वर्ड बोली कहवा सहित कंटेंट वर्ड बोली कहवा जमी गोटे वाटर वाटर गोटे स्वतंत्र मीनिंग अच्छी सेमती किड स्कूल एगुड़ा हो लेक्सिकल वर्ड तापर जावा कंस्ट्रक्टिव पेयर जोटा कि आम कह मिनिमल पेयर ए कंस्ट्रक्टिव पेयर ऑफ वर्ड्स इज ए पेयर ऑफ वर्ड्स दैट आर द सेम एक्सेप्ट फॉर ए कंट्रास्टिंग कौन कहला कंट्रास्टिव पेयर ऑफ वर्ड्स माने कंट्रास्टिव पेयर माने दुईटा वर्ड थी से कंट्रास्टिव बोले आम केमी जाना ऑफ वर्ड्स दैट आर द सेम सेम थी सामान दुईटा कि एक्सेप्ट फॉर ए कंट्रास्टिंग लेटर किंतु गोटे लेटर से मैच खाऊन अलग थी डिफरेंट थी जमी टेक टेप माने टेक टेप के लगे पी लगे टेक टेप बुझला कि नहीं तो ये गोटे पेयर ऑफ वर्ड माने गोटे लेटर से कंट्रास्ट हो डिफरेंट थी से टीम डीम कौन हो टीम डीम बुझला कि नहीं गोटे कि दुईटा लेटर हो पारे माने दुईटा वर्ड थी पेयर थी गोटे पेयर थी दैट आर सेम सेम टाइप थी मतलब एक्सेप्ट फॉर ए कंट्रास्टिंग लेटर कंट्रास्टिव और मिनिमल पेयर्स आर यूज्ड फॉर टीचिंग लर्निंग ऑफ प्रोनाउंसिएशन यहाँ कौन व्यवहार कर प्रोनाउंसिएशन टेक टेप आम धर टरे कौन शिखुं सेमती टेक ले पार टेप नहीं पार धर आम ए कार शिखुं तो टेप लगे पार टेक नहीं पार पुणी टेप नहीं पार तो यहाँ आम शिखापी आम व्यवहार करता कंट्रास्टिंग पेयर को बुझला नेक्स्ट देखा इंटोनेशन इंटोनेशन अर्थ है वेरिएशन इन द टोन और पिच माने आम के जोरे कहते के अल्प जोरे कहते तो से रिदम ऑफ स्पीच समटाइम्स हाई समटाइम्स लो ताको आम कह इंटोनेशन बोली कहवा जैसे राइज एंड फॉल ऑफ आवर स्पीच नेक्स्ट देखा साउंड्स इन ए इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश जो साउंड अच्छे ताको आम डिस्कसन करवा साउंड्स को आम साधारण कौन बोली कहवा फोनिम फोनिम अर्थ है साउंड टोटल साउंड आम केतटा अच्छी ना 44 44टा आम टोटल साउंड अच्छी से भावल साउंड केतटा ना 20टा कॉन्सोनेंट साउंड केतटा ना 24टा बुझल टोटल साउंड है 44 भावल साउंड 20 कॉन्सोनेंट साउंड 24 प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 26 लेटर ये जो साउंड अच्छी ए रु जेड जो लेटर अच्छे से प्रोड्यूस हो 26 लेटर बा 26 लेटर बुझे नंबर ऑफ भावल साउंड 20 नंबर ऑफ भावल्स इज 5 भावल साउंड हूँ 20 किंतु भावल हूँ केतटा ना 5टा जमीन कहा ए ई आई ओ यू ये जो 5टा साउंड मध्य 5टा जो लेटर अच्छी ए ई आई ओ यू एटा भावल लेटर से लेटर भर केते प्रकार साउंड बाहर ना 20 प्रकार साउंड बाहर तेणु आम कह 20टा कौन अच्छी भावल साउंड अच्छी नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड 24 नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट इज 26 नेक्स्ट डिप्थंग्स डिप्थंग्स अर्थ कौन ना ए साउंड फॉर्मड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू भावल जिते बड़े टू भावल्स कॉम्बिनेशन गोटे साउंड गठित होता है
ताको आमे कहवा डिप्थंग बोली कहवा। ए साउंड फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वावेल्स इन ए सिंगल सिलाबल इन व्हिच सी साउंड बिगिन्स एज वन वावेल एंड मूव्स टुवर्ड्स अनदर। माने दुईटा वावेल मिसिक गोटे वावेल पे यूज होबो ताको आमे कहवा डिप्थंग बोली कहवा। जेमति आमे कहउछन्ते कॉइन कोन कहवा कॉइन, तमे आमे कहवा लाउड, जेमति कहवा डाई कोन कहवा डाई 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 आई अच्छी ई भी अच्छी दीटा डिप्थंग अच्छी उच्चारण दी थर होने डाई डा ए माने गोटे थर होची। सेपरे रिसीव कौन अच्छी रिसीव ई अच्छी आई अच्छी किंतु ईटा ए हवा कथा आईटा ई हवा कथा किंतु एटी कोन रिसीव खाली ई सुबुची बुझियो कि नहीं। कॉइन 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 माने ए सुबुची ए कॉइन ओ सुबुची कि ओर किछि आसुची कि साउंड आसु नै त दुईटा थाई कि गोटे प्रकार साउंड सुबिला। लाउड लाउड उ माने यूडो उ सुबुची लाउड सुबुची कि ओटा सुबु नै ओ एठी कोन रहउची माने साइलेंट रहउची किंतु लेखा होची लाउड लेखा होला ओ को लेखा होची दुईटा भावल साउंड थिबो माने गोटे प्रकार साउंड आस्तबो सेटा हेजिबो डिप्थंग हेजिबो बुझिला कि नहीं। नेक्स्ट देखिबा आर्टिकुलेटर। आर्टिकुलेटर अर्थ कोन ना एनी वोकल ऑर्गन दैट टेक पार्ट इन प्रोडक्शन ऑफ ए स्पीच साउंड। आर्टिकुलेटर हमें ताहा को कहिबा उच्चारण क हमें ताहा को कहिबा जेउ वोकल ऑर्गनटा माने स्पीच प्रोडक्शन में साहाय्य करे माने जेउ हमर अंग अछि तो जे भी स्पीच प्रोडक्शन में साहाय्य कला ताको हम कहबा आर्टिकुलेटर बोली कहबा। एबे जानबा केतना मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म को जेमि प्रथम हला सिंटेक्स कोन हला सिंटेक्स। सिंटेक्स को जे स्टडी ऑफ रूल्स और स्ट्रक्चर आम तो रूल को पढ़ुं ग्रामर रूल को तो सीला सिंटेक्स आम ग्रामर रूल पढ़ी कौन ना सब्जेक्ट पर कौन रर्ब रर्ब पर कौन ऑब्जेक्ट रहा आमर कौन क्रम बा सीक्वेंस कहार इंग्राजी ग्रामर किंतु आम लगे सब्जेक्ट पर आगे लगे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पर लगे भर मुझे कौन कहमी आई ईट राइस कौन कहि आई ईट राइस आई इट सब्जेक्ट ईट है भर राइस है ऑब्जेक्ट मुझे कहि जदि आई राइस इट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भर हो तो यहाँ गोटे संभव हम पॉसिबल हेब ना कि सब जिते आम कौन करवा तार रूल को फॉलो करवा ग्रामर रूल को से ग्रामर रूल को फॉलो करके आम लिखा आम कौन कहवा सिंटेक्स बोली कहवा। नेक्स्ट जीवा सेमांटिक्स। सेमांटिक्स अर्थ है स्टडी ऑफ मीनिंग और सेंस। सेंस को आम निर्धारण करवा स्टडी ऑफ मीनिंग तार अर्थ को बुझा अर्थ मीनिंगफुल होता दरकार ना से गोटे वाक्य बोली गणाजिब ना सेंटेंस बोली गणाजिब ना। जमी खेला मैडम ड्राइव से बाइसाइकेल मैडम ड्राइव से बाइसाइकेल आम कार को ड्राइव करवा कि बाइसाइकेल कौन ड्राइव कह कि बाइसाइकेल आम चढ़ा आम कौन कह राइड से बाइसाइकेल बुझे कि नहीं बाइसाइकेल है आम राइड रखा किंतु जदि आमको कही था कौन ना जदि आमको कही था ड्राइव करने आम कार कहीपर बस कहीपर सब ड्राइव व्यवहृत होता तो यहाँ मीनिंगफुल सेंस देना बुझे कि नहीं। तो ये क्यों प्रकार एरर अच्छी मुझे कह मैडम ड्राइव से बाइसाइकेल ये सेमांटिक एरर अच्छी बुझला। नेक्स्ट जी फोनिम। फोनिम अर्थ आप जानले फोनिम अर्थ साउंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड को आम कौन बोली कहवा ना फोनिम बोली कहवा बुझे CH फ ए सब है गोटे कौन ना फोनिम्स। नेक्स्ट जी मॉर्फिम। मॉर्फिम अर्थ है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग को आम कौन कहवा मॉर्फिम बोली कहवा। मीनिंग कहले मॉर्फिम स्मॉलेस्ट यूनिट सिंटेक्स होची स्टडी और रूल सेमांटिक होची सेंस आ मीनिंग फोनिम है साउंड। नेक्स्ट जी होमोग्राफ। होमोग्राफ कौन ए होमोग्राफ इज ए वर्ड दैट शेयर्स द सेम रिटेन फॉर्म आज अनदर वर्ड बट हैज डिफरेंट मीनिंग। होमोग्राफ कौन लिखला बेले सेम लिखा सेम रिटेन फॉर्म हो कि मीनिंग डिफरेंट थी बुझला। ग्राफ ग्राफ माने राइटिंग माने लिखला बेले सेम लिखा मात्र तर मीनिंग डिफरेंट थी जमी देखला लीड लीड LEAD लीड LEAD लीड दुईटा लिखा हो सामान कि डिफरेन्स रोचे कौन आम कहीपर तार मीनिंग डिफरेन्स रोचे प्रोनाउंसिएशन साउंड कैन बी सेम और डिफरेंट। देन जीवा होमोफोन। होमोफोन अर्थ कौन ना होमोफोन इज ए वर्ड दैट इज प्रोनाउंस द सेम एज अनदर वर्ड बट दैट हैज ए डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग। आम जिते प्रोनाउंसिएशन कर दुईटा सेम प्रोनाउंसिएशन करवा सेम उच्चारण करवा मात्र तर मीनिंग अलग लिखार स्पेलिंग अलग तो सीटा होमोफोन। फोन होमो माने समान फोन माने साउंड समान थी प्रोनाउंसिएशन समान थी कि मीनिंग अलग थी स्पेलिंग अलग थी जमी आम कह TWO2 TWO2 बुझला तेना शुणा जाऊँ सेम टाइप किंतु कौन हो तार मीनिंग हो डिफरेंट तार स्पेलिंग भी डिफरेंट। नेक्स्ट जी होमोनिम। कौन जी होमोनिम।
होमोनिम इज ए वर्ड दैट इज स्पेल्ड एंड प्रोनाउंस्ड लाइक अनदर वर्ड बट दैट हैज ए डिफरेंट मीनिंग माने से कौन होमोनिम गोटे शब्द जे गोटे स्पेल्ड एंड प्रोनाउंस्ड लाइक अनदर माने समान आम कौन करवा स्पेल्ड माने स्पेलिंग समान थी तो से प्रोनाउंसिएशन भी सेम थी बट दैट डिफरेंट मीनिंग स्पेलिंग समान थी सेम स्पेलिंग सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग थी अर्थ तार अलग थी जैसे स्वीट स्वीट स्पेलिंग सेम प्रोनाउंसिएशन सेम किंतु तार मीनिंग होची अलग सेटा हला होमोनिम। नेक्स्ट जीवा पाराफ्रेजिंग रो अर्थ हला पाराफ्रेजिंग मीन्स फॉर्मुलेटिंग समवन एल्स आइडियाज इन योर ओन वर्ड्स आम कौन करवा पाराफ्रेजिंग मीन्स फॉर्मुलेटिंग समवन एल्स आइडियाज माने समवन कौनसी कर आइडिया को निज भाषा परिप्रकाश करने को आम कौन बोली कहबा पाराफ्रेजिंग बोली कहबा। तापर जीवा नोट टेकिंग कौन ना इन द प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग इनफॉरमेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड प्लेटफॉर्म्स एग्जांपल टेकिंग नोट्स ड्यूरिंग ए लेक्चर और क्लास आम लेक्चर जो टीचर आमको पढ़ाऊँ तो पाखर शुणिकी आम जोटा लिखिले तो टेक कले बा नोट टेकिंग कौन से नोट टेकिंग। टिप्स फॉर नोट टेकिंग राइटिंग ओनली इंपोर्टेंट पॉइंट्स और क्ल्यू माने केतना इंपोर्टेंट पॉइंट लिखा से नोट टेकिंग जहाँ शुणिले आम लिखा। यूज फ्रेज और वर्ड एब्रिविएटेड फॉर्म जमी एसपीसीएफ माने एसपीएजेन एसपीसीएफ कौन थी सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशन कंक्रीट ऑपरेशन फॉर्मल ऑपरेशन तो जब एब्रिविएशन फॉर्म रे लिखा माने शॉर्ट फॉर्म टाको तो गोटे हो कौन सब नोट टेकिंग। फॉलो ए पैटर्न और ग्रामेटिक फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट माने को पैटर्न को फॉलो करे ना ग्रामेटिक पैटर्न को से फॉलो करे। नेक्स्ट जीवा नोट मेकिंग कौन नोट मेकिंग इज नॉट जस्ट अबाउट राइटिंग डाउन एवरीथिंग इन योर हियर और रीड नोट मेकिंग सेटा नुहे जोटा कि आम शुणिले और लिखिदे से नोट टेकिंग। नोट मेकिंग कौन इट इज ए प्रोसेस ऑफ रिव्यूइंग कनेक्टिंग एंड सिंथेसाइजिंग आइडियाज फ्रॉम लेक्चर रीडिंग माने आम जहाँ भी शुणिले ताको सिंथेसाइज करवा ता भीतर किसी मैनिपुलेट किसी चेंज करवा एवं निज आइडिया खोजिक आम लिखा से नोट मेकिंग बुझला। शुणिकी लिखिदेला गोटा है नोट टेकिंग किंतु सिंथेसाइज करके मैनिपुलेट करके सहित पूर्व ज्ञान को कनेक्ट करके रिव्यू करके आम जो लिखा तो से नोट मेकिंग बुझला। तापर जीवा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड आम जो इंग्राजी लैंग्वेज पढ़ाऊँ तो डिफरेंट टाइप्र मेथड को आम ये पढ़ा जमी प्रथम मेथड है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। प्रथम मेथड कौन ना ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इन ग्रामर ट्रांसलेशन क्लासेस स्टूडेंट्स लर्न ग्रामेटिकल रूल्स and then applies those rules by translating sentence between the target language and the native mother tongue language। से कौन कहला ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड स्टूडेंट कौन करे जो ग्रामेटिकल रूल अच्छी सब घोषे सारापर देन अप्लाई दोज रूल्स देन प्रयोग करे बाय ट्रांसलेटिंग सेंटेंस माने प्रत्येक सेंटेंस को से ट्रांसलेट करे माने कौटे ट्रांसलेट करे बिटवीन द टारगेट लैंग्वेज एंड नेटिव लैंग्वेज सेंटेंस बा ट्रांसलेटिंग क्या मध्य करे ना जो टारगेट लैंग्वेज बा इंग्राजी लैंग्वेज को निज मातृभाषा ट्रांसलेट करके पढ़े बा आम जब कह ओडिशा लोक मैंने कौन करती आम इंग्राजी लैंग्वेज को कौन करती ओडिया ट्रांसलेट करके पढ़ती सेमती इंग्राजी लैंग्वेज को निज भाषा ट्रांसलेट कर पढ़ा को आम कौन बोली कहवा ना ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड बोली कहवा बुझीगला। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड एंड ऑल्सो नोन एज ट्रेडिशनल मेथड। जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड अच्छे से गोटे सबुठ पुराना मेथड एंड ऑल्सो नोन एज ट्रेडिशनल मेथड ताको आम क्यों मेथड बोली कहवा ट्रेडिशनल मेथड बोली कहवा। यूज ऑफ मदर टंग आम क्यों लैंग्वेज यूज करते ना मदर टंग को यूज करते मातृभाषा को व्यवहार करते। यूज ऑफ डिडक्टिव मेथड आम कौन करते डिडक्टिव मेथड को यूज करते कौन पाई ना आम प्रथम रूल कही दिखती तापर एग्जांपल को जाती बुझेगा। नेक्स्ट जीवा डायरेक्ट मेथड जपरी भाव में ग्रामर ट्रांसलेट इंग्राजी पढ़ार गोटे मेथड से आउ गोटे मेथड अच्छी कौन तार ना कौन हो डायरेक्ट मेथड। द डायरेक्ट मेथड ऑफ लर्निंग टीचिंग व्हिच इज समटाइम्स कॉल्ड द नेचुरल मेथड। आम जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड थी आम कौन कहले ट्रेडिशनल मेथड बोली कहले कि डायरेक्ट मेथड को आम कौन कहते नेचुरल मेथड बोली कहते मन रहा natural method and is often used in teaching foreign languages reference from using the learner's native language and uses the only target language। एठी कौन करा जाए मदर टंग रे पढ़ा जाए ना टारगेट लैंग्वेज बा इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ा जाए बुझला। सेंटेंस को अंडरस्टैंडिंग बा बुझा जाए भी इंग्लिश लैंग्वेज रे पढ़ा जाए भी इंग्रेजी लैंग्वेज रे एवं ताको एक्सप्लेन करा जाए भी इंग्रेजी लैंग्वेज रे तो सेटा हो डायरेक्ट मेथड। यूज ऑफ इंडक्टिव मेथड अर्थ है प्रथम एग्जांपल तापर देन रूल को आम प्रदर्शन करवा। नेक्स्ट कहूँ मदर टंग इज नॉट अलाउड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड मदर टंग रे ट्रांसलेट करके पढ़ाऊला किंतु डायरेक्ट मेथड मदर टंग को अलाउ करा जाए नहीं। नोट
टंग होम लैंग्वेज नेटिव लैंग्वेज जोटा कि आम फास्ट लैंग्वेज कहवा से टार्गेट लैंग्वेज कौटा ना टार्गेट लैंग्वेज जो स्कूल लैंग्वेज बा सेकेंड लैंग्वेज को टार्गेट लैंग्वेज बोली कहवा। एवं जानिबा लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम यूज ऑफ ए लैंग्वेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अदर सब्जेक्ट ऑल्सो सच एज यूजिंग इंग्लिश इन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री और अदर सब्जेक्ट माने गोटे लैंग्वेज को आम विभिन्न प्रकार सब्जेक्ट रे प्रयोग करियो आम कौन कहवा लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम बोली कहवा कौन पे सच एज यूजिंग इंग्लिश इन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री और अदर सब्जेक्ट माने आम इंग्लिश को जदि हिस्ट्री रे व्यवहार करछन आम इंग्लिश को जदि कौन कहवा आम जियोग्राफी रे यूज करन तो सेटा हे लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। नेक्स्ट जीवा मल्टीलिंगुअलिज्म अर्थ है मेनी लैंग्वेजेस डाइवर्सिटी विभिन्नता रिसोर्स माने आम पई गोटे संबल आसेट माने आम गोटे आसेट रूपे कार्य करें। नेक्स्ट देखा बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल जोटा कहला बिक्स बेसिक BICS रे फुल फॉर्म पचारे आपने कौन करेंगे बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल रिफर टू लिंग्विस्टिक स्किल्स नीडेड इन एवरीडे सोशल फेस टू फेस इंटरेक्शन बेसिक स्किल्स फॉर कम्युनिकेशन कौन कहला रिफर टू लिंग्विस्टिक स्किल माने भाषागत दक्षता पर रिफर करे नीडेड इन एवरीडे माने प्रत्येक दिन दरकार सोशल फेस टू फेस इंटरेक्शन माने परस्पर कथबार्ता इंटरेक्शन से बिक्सटा दरकार बुझे आम कह बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल इंटरपर्सनल है परस्पर मध्य कम्युनिकेशन माने जोगाजोग करिया परस्पर मध्य कन्वर्सेशन करिबा बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल है। नेक्स्ट कहूँ कोग्निटिव एकाडेमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कोग्निटिव एकाडेमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जोटा आम कहते काल्प रिफर टू लिंग्विस्टिक स्किल्स टू अंडरस्टैंड एंड डिस्कस द कंटेंट एटा गोटे लिंग्विस्टिक स्किल को रिफर करें कौन पे टू अंडरस्टैंड एंड डिस्कस द कंटेंट को डिस्कस करने चिंतन दक्षता को वृद्धि करने तो से कोग्निटिव एकाडेमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। नेक्स्ट जीवा स्टीफेन क्रैसन विषय जाना स्टीफेन क्रैसन बिलीव्स दैट वी कैन एक्वायर ए सेकेंड लैंग्वेज जस्ट लाइक आवर मदर टंग और फास्ट लैंग्वेज स्टीफेन क्रैसन कहते जपरी भाव में मदर टंग को आक्वायर कर बिना कौन सिस्टमेटिक प्रोसेस रे सेपरि आम सेकेंड लैंग्वेज को इंग्लिश लैंग्वेज को आम आक्वायर कर। स्टीफेन क्रैसन प्रपोज द 5 मेन हाइपोथेसिस फॉर सेकेंड लैंग्वेज एक्वायरेशन से 5टा मुख्य हाइपोथेसिस देते कौन पाई सेकेंड लैंग्वेज को एक्वायरेशन रूप ग्रहण करने से गुड़िक कौन कौन थिला ना प्रथम थिला एक्वाजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस तापर थिला मॉनिटर हाइपोथेसिस तापर थिला नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस तापर थिला इनपुट हाइपोथेसिस तापर थिला अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस बुझला मन रखिपर एटा प्रथमे थिला कौन ना प्रथमे थिला एक्वाजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस तार अर्थ कौन थिला ना एक्वाजिशन सबकॉन्शियस प्रोसेस लर्निंग फॉर्मल इंस्ट्रक्शन एक्वाजिशन गोटे सबकॉन्शियस प्रोसेस बा अनकॉन्शियस प्रोसेस हम कहि परबा किंतु लर्न करिवार कौन आवश्यकता रही ना फॉर्मल इंस्ट्रक्शन लर्न करिवार हमको रही। तापर मॉनिटर हाइपोथेसिस एक्वाजिशन यूटेरेंस लर्निंग मॉनिटर एडिट ताको मॉनिटर माने मॉनिटरिंग करिवार अछि। तापर नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस एक्वाजिशन ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर फॉलो द नेचुरल ऑर्डर नेचुरल ऑर्डर फॉलो करता है व्हिच इज प्रेडिक्टेबल जहाँ आम प्रेडिक्ट कर। इनपुट हाइपोथेसिस ओनली एक्वाजिशन कम्प्रेहेंसिबल इनपुट केवल आम क्योंटा को एक्वाजिशन करवा ना कम्प्रेहेंसिबल इनपुट गिव इनपुट व्हिच आर जस्ट बियॉन्ड द करेंट लेवल ऑफ ए लर्नर माने पिला जो स्तर में अच्छी से अनुसार जो लेवल अच्छी तो से अनुसार मदर टंग न ये करके टार्गेट लैंग्वेज प्रति अभ्यास करार आवश्यकता रही। तापर है अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस रहा फैसिलिटेटिव बट नॉट कैजुअल रोल मोटिवेशन सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड एंजाइटी। तापर है कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन जोटा आम कहवा CCE असेसमेंट शुड बी ऑन द कंटिन्यूअस बेसिस थ्रू आउट द ईयर एंड सोल्ड होलिस्टिकली असेस द चाइल्ड माने कंटिन्यूअस अर्थ है थ्रू आउट द ईयर माने वर्ष सारा आम परीक्षा करवा कम्प्रेहेंसिव अर्थ है इन ऑल एस्पेक्ट एवरी एस्पेक्ट को आम आसेसमेंट करवा जमीक होलिस्टिक मान सर्वांगीन विकास बोली कहीपर जमी स्कोलास्टिक एरिया को आसेसमेंट करने सह को स्कोलास्टिक एरिया को आसेसमेंट करवा। स्कोलास्टिक एरिया कहले आम कौन बुझा ना करिकुलर एरियाज से को स्कोलास्टिक आसेसमेंट कले आम कौन बुझा ना एक्सट्रा जोटी कहला को करिकुलर एरियाज इट शुड इनक्लूड कोग्निटिव अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन बुझला। इवैल्यूएशन केते प्रकार इवैल्यूएशन गोटे प्रकार असेसमेंट मेजरमेंट बुझे ये तीनटा मध्य डिफरेंस कौन रही असेसमेंट आम क्या कहवा वी सी हाउ द चाइल्ड लर्न आम देखा चाइल्ड बा किपरि पिलाटी शिखुची एंड गिव सी मोर और एप्रोप्रिएट फीडबैक आम फीडबैक दबा जहाँ भी शिखुची फीडबैक दबा जहाँ द्वारा से मोटिवेशन पाई अन्य नुआ शिखापी आग्रही हम।
मेजरमेंट कौन इट मेजर्स द आउटकम इन नंबर ऑफ परसेंट आम जो कौन पिलार आसेसमेंट माने परीक्षा कर नंबर दे दूसरी कि परसेंटेज मान निर्धारण कर दे तो सेटा हो मेजरमेंट इभालुएसन इट इनक्लूड्स बोथ आम जो आसेसमेंट माने फीडबैक सहित आम मार्क को मिसई दबा तो दुटा मिसला कौन हो ना इभालुएसन हम। नेक्स्ट देखा अचीवमेंट टेस्ट कले कौन बुझे थ्रू द एन अचीवमेंट टेस्ट वी मेजर स्किल्स एंड नॉलेज ए जो अचीवमेंट टेस्ट द्वारा आम स्किल शिखिपारती दक्षता शिखिपारती सहित नॉलेज ज्ञान आहरण करें इन ए ग्रेड एग्नेस्ट द सेट ऑब्जेक्टिव माने उद्देश्य अनुसार ताबले एप्टीट्यूड टेस्ट क्योंटा ए टेस्ट यूज टू डिटरमाइन एन इंडिविजुअल स्किल टू सक्सीड इन ए गिव फील्ड माने कौन निर्दिष्ट फील्ड रे कौन निर्दिष्ट प्रोफेशन ने आम कौन कराती माने प्रोफिशिएंसी कराती निर्दिष्ट बाटर से मार्ग में जावाई जमीक आम टीचिंग एप्टीट्यूड आम कौन करते गोटे निर्दिष्ट लक्ष्य अच्छे मैंने शिक्षण कौशल को हासिल करने तो से भाव में जो आम नुआ कि गोटे निर्दिष्ट दक्षता हासिल करने जोटा टेस्टा करती तो सीटा हो एप्टीट्यूड टेस्ट तापर से डायग्नोस्टिक टेस्ट कौटा हो ना टेस्ट टू नो द गैप्स इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग माने पिलार पर्टिकुलर प्रोब्लेम्स बा गैप्स को जानापी आम जो मान निर्धारण करते टेस्ट करते तो सीटा हो डायग्नोस्टिक टेस्ट तापर जी रेमेडियल टीचिंग माने जार शिक्षण दक्षता हासिल होना जहाँ आम कह रीड टीचिंग कहीपर और रिमूविंग द गैप्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आम गैप को अनुधान कले कौटी डायग्नोस्टिक टेस्ट रे तो से गैप को आम रिमूव करने जहाँ कले सीटा हो रेमेडियल टीचिंग बुझला कि नहीं। रेमेडियल टीचिंग इज डन आफ्टर द डायग्नोस्टिक टेस्ट माने रेमेडियल टीचिंग क्या पर होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट पर होता है। तापर देखिए टीचिंग लर्निंग मेटेरियल जोटा कि आम कहते टीएलएम केते प्रकार विभिन्न प्रकार हो पारे जमी देखला विजुअल एड्स जहाँ को आम देखिपर जमी देखला चार्ट टेक्स्ट बुक केवल देखिपर तेणु है विजुअल एड्स तापर ऑडियो एड्स केवल शुणिपर जोटा कि रेडियो तापर ऑडियो विजुअल एड्स माने शुणा सहित आम देखिपर कौटा हो टेलीविजन तापर हो एक्टिविटी सेंटर्ड एड्स माने आम कह साइकोमोटर एड आम कह क्रियात्मक सामग्री जमी देखला फील्ड ट्रिप्स टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स आर यूज टू मेक टीचिंग लर्निंग इन इंटरेस्टिंग नेचुरल एंड इफेक्टिव प्रोसेस जो टीएलएम अच्छी तक यूज करते कौन पे ना इंटरेस्टिंग करने पाठपढ़ा को नेचुरल करने इफेक्टिव प्रोसेस रे पढ़ाई इट इनक्रीजेस द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द लर्नर यह पिलार सक्रिय अंशग्रहण को बढ़ाई थाए। तापर जी टेक्स्ट बुक कहले कौन बुझा टेक्स्ट बुक इज वन ऑफ द रिसोर्सेस माने जी भी रिसोर्स अच्छी जी भी संबल अच्छे टेक्स्ट बुक गोटाए अवेलेबल इन द क्लासरूम नॉट द ओनली रिसोर्स केवल गोटे संबल नुहे माने नहीं केवल पाठ पढ़ा जाए माने जी भी अच्छे गोटे बुझला। लैंग्वेज शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड जो टेक्स्ट बुक जो लैंग्वेज शिखवाटा कौन हो जाए टे इजी हो जाए। नेक्स्ट जी टेक्स्ट बुक शुड अवॉइड टेक्निकल लैंग्वेज ये जो टेक्स्ट बुक अच्छी मैंने टेक्निकल लैंग्वेज को अवॉइड करके सिंपल लैंग्वेज व्यवहार करें। तापर जी थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला कहले कौन बुझा जाए थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला वाज फास्ट डिस्कस्ड इन द कोठरी कमिशन जोटा कि 1964 मध्य आसला जो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला अच्छे प्रथम डिस्कस करते किए ना आम कहीपर कोठरी कमिशन। फास्ट लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज थर्ड लैंग्वेज फास्ट लैंग्वेज क्योंटा इट विल बी द मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज आम मातृभाषा आम क्षेत्रीय भाषा को आम कौन कह रीजनल लैंग्वेज को आम कह फास्ट लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज क्योंटा ना हिंदी स्पीकिंग स्टेट इट विल बी द अदर मॉडर्न इंडिया लैंग्वेज और इंग्लिश इन नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट इट विल बी द हिंदी और इंग्लिश माने निज मातृभाषा को छाड़ा पड़े आम जो आम धर ओडिया छाड़ा पर आम कौन कथा होती इंग्राजी आम सेकेंड लैंग्वेज तेणु से कौन हिंदी स्पीकिंग स्टेट कि नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट रे एटा हिंदी हो पारे कि इंग्लिश हो पारे। थर्ड लैंग्वेज कौन इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट इट विल बी इंग्लिश और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। नेक्स्ट जी एतिकी आम थियोरी थिला एबे आम एक्सरसाइज आम प्रैक्टिस सेट को करबा। प्रथम क्वेश्चन अच्छी द फास्टेस्ट पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट माने भाषा विकास रे फास्टेस्ट पीरियड कोडा ना आपण मानकर हो 5 वर्ष जाए माने मन रखिले से मुझे कहली आपको तो सेटा कौन हो ना आम साधारणतः चाइल्डहुड बा अर्ली चाइल्डहुड आद्य शैशव अवस्था कही पार तेणु ऑप्शन नंबर ए हो जोटा कि हो इन्फान्सी एंड चाइल्डहुड ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जी लैंग्वेज डैश थॉट प्रोसेस लैंग्वेज डज नॉट इन्फ्लुएंस द थॉट प्रोसेस मैंने लैंग्वेज थॉट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करे ना कैन नॉट डिटरमाइन करें ना टोटल गवर्नस आवर ना हैज एन इन्फ्लुएंस ऑन आवर माने किसी प्रभाव पकाई थाए तेणु ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए Which theory believes that parents reinforcement helps
चिल्ड्रेन टू लर्न एप्रोप्रिएट साउंड व्हिच थियोरी माने को थियोरी बिलीव बा विश्वास करे दैट पेरेंट्स रिएनफोर्समेंट माने पिता माता जो रिएनफोर्समेंट दे थांदी पिला मानकु जो पुनर्बढ़न दे थांदी बा ताको जो पर भाबरे मोटिवेट करांदी हेल्प सेटा चिल्ड्रेन को किपरि भाबरे हेल्प करे केउ प्रकार साउंड माने एप्रोप्रिएट साउंड माने उपयुक्त मार्ग रे जीवा पई बाध्य करथाय तो सेटा केउ थियोरी कुए आम जदि पिला मानकु रिएनफोर्समेंट दबा तो से माने एक्टिवली पार्टिसिपेट करके इंटरेस्टिंग वे रे आहुरी अधिक जिनस शिखि पारिबे तो केउ थियोरी बिलीव करे विश्वास करे ना आम कहि पारे बिहेवियरिस्टिक बा व्यवहारवादटा को विश्वास करे तेणु ऑप्शन नंबर ए हे आपन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा According to Noam Chomsky, the brain contains a neural system designed for understanding and learning language called the जो नोम चम्स्की अच्छे तांको अनुसार द ब्रेन कंटेन्स ए न्यूरल सिस्टम माने जो ब्रेन अच्छी मस्तिष्क अच्छी गोटे न्यूरल सिस्टम कंटेन करछि डिजाइन फॉर अंडरस्टैंडिंग कौन पाई ताको डिजाइन कराई ना अंडरस्टैंडिंग बा कम्प्रेhension पाई आउ लैंग्वेज शिखिबा पाई तो सेटा कौन तार ना कौन हो ना हो लैंग्वेज एक्वेशन डिवाइस बा ताको आम कहबा LAD बोली आम कहउछन्ती ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिबा which theorist believed that thought comes before language कौन कहले which theorist believe माने केउ theorist बिलीव करथले जे थॉट कम्स बिफोर लैंग्वेज माने लैंग्वेज आसीबा पूर्वरु चिंता आगो आसीदाय तो सेटा की हिजिबे ना आपण मानकर हिजिबा पियाजेट की हिजिबे पियाजेट ऑप्शन नंबर ए जीन पियाजे जदि उल्टाटा पछा थांदा माने लैंग्वेज कम्स बिफोर थॉट तो सेट हो भाइगोट्स्की किंतु थॉट कम्स बिफोर लैंग्वेज कहले जीन पियाजेट बुझिले कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा 6 नंबर कौन कही चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लैंग्वेज एक्वेशन स्टेजेस माने जो लैंग्वेज एक्वेशन करिया पई करेक्ट सीक्वेंस कोटा क्विंग बबलिंग द वन वर्ड स्टेज देन टेलीग्राफिक स्पीच एंड द टू वर्ड स्टेज कौन जो प्रथम क्विंग तापर आसीबो बबलिंग तापर गोटे गोटे शब्द कहबो तापर टेलीग्राफिक स्पीच माने गोटे शब्द को जोड़ी आम कौन कह परबा गोटी शब्द जोड़ी से वाक्य गठन कर टेलीग्राफिक स्टेज तापर द टू वर्ड स्टेज तेणु ऑप्शन नंबर ए हो आप राइट आंसर बुझेगा। ए जो आम कहले कौन टेलीग्राफिक स्टेज को आम आउ कौन कहवा होलोफ्रास्टिक स्टेज बोली कहवा आप मन रखिपारे। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट को स्टेटमेंटा करेक्ट नहीं। प्रथम अच्छी लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म ऑफ ह्यूमन बिहेवियर माने लैंग्वेज एमिति गोटे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम आर ह्यूमन बिहेवियर माने ह्यूमन व्यवहार लैंग्वेज रू आसते आम लैंग्वेज रू जानीपारती ह्यूमन व्यवहार कौड़ा अच्छी कि नहीं जो भल लैंग्वेज अच्छे तो भल लोक बोली आम कहते बुझे कि नहीं तो यहाँ ठीक अच्छे टोटाल तापर लैंग्वेज हेल्प्स इन यूनिटिंग थॉट्स एंड आइडेंटिटी ऑफ द इंडिविजुअल लैंग्वेज कौन करे यूनिट करे एकत्रित करे आम चिंताधारा को एकत्रित कर सारापर आम लैंग्वेज कौन भाषा कहवाक आम सक्षम होता है ठीक अच्छे। इन इंडिया लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन इंडिया लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी पोजेस कॉम्प्लेक्स चैलेंज माने बहुत चैलेंज बा आह्वान सम्मुखीन होता है माने जो मल्टीलिंगुअलिटी को पूरण करने किए ना आम भारत ठीक अच्छे। इन इंडिया लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी प्रोवाइड्स ए रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटी माने लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी कौन करबा आम सब सेलिब्रेट करबा ता सहित वेलकम करबा ता गोटे रिसोर्स बोली आम मानिबा एसेट बोली गोटे मानिबा एटा इंडिया माने बहुत सुजोग तार पई रहिछि तो एटा भी ठीक अच्छे। तेणु नन ऑफ द दीज इज राइट आंसर से पचार कोटे स्टेटमेंट ठीक नुहे चार्टे जाक ठीक अच्छे तेणु ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्री रिक्विजिट टू लर्निंग ए लैंग्वेज माने गोटे लैंग्वेज शिक्षा आमको पूर्वर कौन दरकार मोटिवेशन हैबिट फॉर्मेशन इमिटेशन ना ओरल अप्रोच कौन दरकार ना मोटिवेशन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 9 नंबर कहूँ दिस चैप्टर ऑथराइज्ड द गवर्नर जनरल इन काउंसिल to spend a sum of not less than 1 lakh of rupees each year on the revival and improvement of literature for the introduction and promotion of knowledge of science of the western world among the British territory in India. This chapter ये जो चैप्टर टा केबे आस्थिला जो चैप्टर कौन कहला ना ऑथराइज द गवर्नर जनरल काउंसिल टू स्पेंड करेंगे कौन ए सम ऑफ नॉट लेस देन 1 लाख माने 1 लाख अधिक
करेंगे कौन भाई खर्च करेंगे कौन भाई ऑन द रिवाइवल इन इम्प्रूवमेंट ऑफ लिटरेचर को बढ़ाई देवाई फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रमोशन ऑफ नॉलेज ऑफ साइंस को नॉलेज को बढ़ाई वेस्टर्न लैंग्वेज को बढ़ाई तो क्यों चैप्टर कहला ना ऑप्शन नंबर बी हो आपण राइट आंसर बा इंग्राजी शिक्षार प्रचार प्रसार माने केते लक्ष टंका जो माने खर्च करथिले से माने इंग्राजी लैंग्वेज को आहरी बढ़ाई प्रोग्रेस करने समग्र देश में बुझे कि नहीं से केबे आसथिला ना चार्टर ऑफ 1813 ऑप्शन नंबर बी In 1965 the Parliament Act declared that English would continue to be used as an 1965 मसीह जो पार्लियामेंट एक्ट आसला से डिक्लेयर करथिला दैट इंग्लिश वुड कंटिन्यू टू बी यूज्ड एंड इंग्लिश किपर भाव यूज हम ना गोटे ताको आम कहि परबो एसोसिएट लैंग्वेज ऑफ द यूनियन ऑप्शन नंबर सी हे जिवा आपण मानकर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा एक्वाजिशन ऑफ ए लैंग्वेज रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ए नेटिव और एक्वाजिशन आम क्यों लैंग्वेज करवा फास्ट लैंग्वेज करवा मदर टंग करवा कि रीजनल लैंग्वेज करवा तेणु एक्वाजिशन जेहेतु कही नेटिव और डैश लैंग्वेज बिकज ऑफ द इनेट कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन एक्वाजिशन ऑफ ए लैंग्वेज रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ए नेटिव को आम कौन कह फास्ट लैंग्वेज बोली कहवा तेणु ऑप्शन नंबर ए हो आपंकर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा लर्निंग ए लैंग्वेज इज ऑल डैश प्रोसेस माने लर्निंग को आम लैंग्वेज करवा शिक्षण से गोटे की प्रकार प्रोसेस ना आम कह इनक्लूसिव प्रोसेस ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट क्योंटा इनकरेक्ट अच्छी ठीक नहीं लैंग्वेज हैज 3 कॉन्स्टिट्यूएंट जमी साउंड वोकाबुलरी स्ट्रक्चर एटा ठीक अच्छी द मेन फोकस ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज पासिंग द एग्जामिनेशन माने एग्जामिनेशन थ्रू क्रामिंग केवल घोषी घोषी पास करवाटा यहाँ कौन ठीक अच्छे कि द मेन फोकस ऑफ टीचिंग आम इंग्लिश पढ़ार मेन फोकस हो एग्जाम पास करवा ना यहाँ भूल अच्छे तेणु ऑप्शन नंबर बी हो आप राइट आंसर से इनकरेक्ट पचारे तेणु ऑप्शन नंबर बी हम राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर द चीफ एम ऑफ द कोठरी कमिशन मुख्य उद्देश्य कौन थी टू प्रमोट टीचिंग ऑफ इंग्लिश केवल इंग्लिश पढ़ाई को प्रमोट करवा टू मेक टीचिंग ऑफ इंग्लिश इफेक्टिव इंग्लिश पढ़ाई को इफेक्टिव प्रभावशाली बनवा टू प्रमोट रीजनल लैंग्वेज माने रीजनल लैंग्वेज मदर टंग को प्रमोट करवा ना टू प्रमोट मल्टीलिंगुअलिज्म बहुभाषिकता को गुरुत्व देवा एंड नेशनल हार्मोनी ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिकुलम गोटे गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स नुहे द कंटेंट teaching strategy and a learning experience which will be necessary to achieve the educational planning making connection across discipline and bringing out the interrelatedness of knowledge to make the learners imaginative and creative तो एगुड़ा सबुरा गुड़ा ठीक अच्छी तेणु कौन हो नन ऑफ द एभव करिकुलम कहले कौन ना जो थी जो कंटेंट थी तार सहित टीचिंग स्ट्रेटेजी थी तार लर्निंग एक्सपीरियंस सब इनक्लूड थी तो सेटा मैं करिकुलम कहते ना तेणु तीनटा जाक ऑप्शन आमर ठीक अच्छे तेणु जेहेतु इनकरेक्ट पचार ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा टू मेक द लर्नर्स इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव माने पिला माने इमेजिन करेंगे कल्पना करेंगे क्रिएटिव चिंतन डाइभर्जेंट थिंकिंग करेंगे तो सेटा पिला मानक से भाव चिंता मन को आने आम कौन करवा प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज to use the language in a focused manner real life situation ask them to change the end of the story allow them freedom to increase choice of curricular activity na use method and strategy to motivate them and make learning more challenging कौन करवा हमें प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी आम पिला मानक दबा बहुत प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू यूज लैंग्वेज इन ए फोकस्ड मैनर एंड रियल लाइफ सिचुएशन अप्लाई करवा केमती शिखा तेणु ऑप्शन नंबर ए हो राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज एक्वेशन थ्योरी अनुसार व्हेन देयर इज लैक ऑफ सफिशिएंट इनफॉरमेशन जो सफिशिएंट इनफॉरमेशन अभाव अच्छी इन द लैंग्वेज इनपुट देयर इज यूनिवर्सल ग्रामर दैट अप्लाइज टू ऑल तो आम कौन बोली कहवा ना ह्यूमन लैंग्वेज बोली कहवा कौन कहवा ह्यूमन लैंग्वेज बोली कहवा ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट कहूँ फॉर इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज एक्वायरेशन पुअर एनवायरनमेंट इज वन होयर माने इंग्लिश रे गोटे सेकेंड लैंग्वेज एक्वायरेशन पुअर एनवायरनमेंट इज माने एक्वायरेशन पुअर एनवायरनमेंट अर्थ कौन ना हिंदी और मदर टंग इज द लिंगुआ फ्रांका इंग्लिश लैंग्वेज इज यूज्ड ओनली इन द क्लासरूम इंग्लिश इज नॉट स्पोकन एट होम एट ऑल एक्सेस टू इंग्लिश लर्निंग मटेरियल इज अनअवेलेबल टू स्टूडेंट्स कौन हो ऑप्शन नंबर डी हो आपंकर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेकेंड लैंग्वेज एक्वायरेशन इज मोर इफेक्टिव माने सेकेंड लैंग्वेज जो अच्छी तार एक्वायरेशन मोर इफेक्टिव होएन केते बेले
ना जितेबाला इट इज यूज्ड एज द बेसिक फॉर डिस्कसिंग ग्रामाटिकल कॉन्सेप्ट केवल ग्रामाटिकल कॉन्सेप्ट को डिस्कशन कले आम जापर ना इनवॉल्व्स पीरियडिक रिविजन वर्क बाय द टीचर एंड स्टूडेंट ना इनवॉल्व्स मोस्टली सेल्फ स्टडी बाय स्टूडेंट यूजिंग सर्टेन गाइडलाइंस ना इज प्रैक्टिस इन सिचुएशन फैमिलियर टू स्टूडेंट आम से भाव में अभ्यास करवा जेपरी पिला सहित से परिचित हो पारुथिबो तेणु ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर an activity that requires a class to design and present a PowerPoint on the importance of water conservation माने एक्टिविटी करछन ता सहित गोटे वाटर कंजर्वेशन गोटे पावर पॉइंट बा वीडियो देखौछन इन टारगेट लैंग्वेज माने टारगेट लैंग्वेज एटा केउ प्रकार एक्टिविटी हेजिवो ना मल्टी डिसिप्लिनरी एक्टिविटी से कोन एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच को फॉलो करछन ता सहित टीएलएम को यूज करछन ता सहित आम कौन कहीपर टारगेट लैंग्वेज को यूज करती तो ये समष्टि को सम है आम कौन कहीपर से मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच बोली आम कहीपर ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट देखिबा सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज आइटम्स व्हाइल डिटरमाइन द सेकंड लैंग्वेज सिलेबस शुड टेक इनटू अकाउंट जितेबाला आम लैंग्वेज आइटम को सिलेक्शन करती माने सेकंड लैंग्वेज को डिटरमाइन करिबारे तो सेतेबेले क्यों दिग को आम दृष्टि देवा ना द मिनिमल डिस्ट्रप्शन ऑफ स्कूल शेड्यूल हाउ इजी इट इज टू लर्न यूज द आइटम ना हाउ इजी इट इज टू यूज द कॉन्सेप्ट ना द फ्रीक्वेंसी एंड रेंज ऑफ यूज ऑफ द आइटम आम तार फ्रीक्वेंसी को देखा और तार यूज जो रेंज अच्छे आम अनुधान करवा ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट देखिबा मोटिवेशन इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन लैंग्वेज लर्निंग माने मोटिवेशन गोटे इम्पोर्टेंट फैक्टर कौन पाई माने भाषा शिक्षण करिवारे फॉर एग्जांपल इन क्लास 6 डैश मे बी डन मेमोराइजेशन हम ना घोषा पद्धति केबे भी नुहे ऑप्शन नंबर ए हो नहीं सिस्टमेटिक एनालिसिस हम एंड यूज ऑफ स्ट्रक्चर यूज करके तापर अछि यूज ऑफ विजुअल डिवाइसेस एंड गेम्स लाइक एक्सरसाइज ना यूज ऑफ मदर टंग एज द मीडियम तबे कोन हेजिबा जेतु 6 क्लास कथा कहूची तो हम कोन कहबा ना सिस्टमेटिक एनालिसिस एंड यूज ऑफ स्ट्रक्चर ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हेन यंग लर्नर सीम टू लूज इंटरेस्ट इन ए लेसन जेतेबेले गोटे यंग लर्नर अछि जे कि माने इंटरेस्ट को लूज करूची कमाउची तो टीचर तो से टीचर कौन करेंगे टेल ए स्टोरी गोटे गप कहे और कंडक्ट एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी गप कहींपारे ना कौन से इंटरेस्टिंग एक्टिविटी से पिला सम्मुखें करेंगे तेणु ऑप्शन नंबर ए हम राइट आंसर नेक्स्ट देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टेंस ऑफ नॉन फॉर्मल टीचिंग माने व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टेंस ऑफ नॉन फॉर्मल टीचिंग गोटे कोडा पार्ट बोली आम कहि परिबा चिल्ड्रेन लर्निंग टू कुक फ्रॉम देयर पेरेंट्स नॉन फॉर्मल हम चिल्ड्रेन लर्निंग ए न्यू गेम फ्रॉम फ्रेंड्स फ्रेंड पाखर शिखला चिल्ड्रेन लर्निंग थ्रू कॉरेस्पोंडेंस लेसन रु शिखला ना चिल्ड्रेन लर्निंग टू ड्रॉ फ्रॉम देयर आर्ट टीचर से पचारे इंस्टांस इंस्टांस माने कौन सब गुड़ा हो पार ए भी हो पार कारण से पेरेंट पाखर शिखुची बी भी हो पार फ्रेंड पाखर शिखुची सी डी भी हो पार टीचर पाखर शिखुची इंस्टांस जेहेतु बजाय निजे निजे जोटा करुच्ची चिल्ड्रेन लर्निंग थ्रू कॉरेस्पोंडेंस लेसन कौन माने लेसन द्वारा शिखुची माने अन्य कहार दरकार पड़नी केवल लेसन द्वारा शिखी जाऊँगी तेणु ऑप्शन नंबर सी हम राइट आंसर What is taught is not what is learned because what is taught is not what is learned माने जहाँ आम चिंता कर शिखुना तार कारण कौन तार अर्थ हो व्हाट इज टॉट आम कौन चिंता कर इज नॉट जोटा आम चिंता कर से नुहे व्हाट इज लर्न आम से शिखुं बुझे ना बिकज ए टीचर और लर्नर कैन नेवर फुली मास्टर और डिसिप्लिन तो हम नहीं स्टूडेंट्स पे अटेंशन ड्यूरिंग इनफॉर्मल डिस्कशन ना टीचर्स इज सोशियो इकोनॉमिक लेवल में डिफर वाइडली फ्रॉम द स्टूडेंट ना स्टूडेंट प्रोसेस डिफरेंट एबिलिटीज पर्सनालिटीज एंड कम फ्रॉम वेराइटी ऑफ बैकग्राउंड ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट को मध्य कौन देखा जाए ना इंडिविजुअल डिफरेंस देखा जाए व्यक्तिगत विभिन्नता देखा जाए क्यों एबिलिटी बा दक्षतार पर्सनालीटी व्यक्तित्व कि भेरियस बैकग्राउंड समस्त अलग अलग थाए ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर नेक्स्ट कहूँ आफ्टर ए स्टोरी टेलिंग लेसन माने स्टोरी टेलिंग सेसन सरला द लर्नर्स आर आस्क्ड लर्नर्स पचारे जिते टू चेंज द एंडिंग ऑफ द स्टोरी दिस विल हेल्प्स द लर्नर्स आर आस्क्ड माने लर्नर मान को पचरा जाए माने शिक्षार्थी मान को पचरा जाए गोटे स्टोरी सरला टू चेंज द एंडिंग ऑफ द स्टोरी माने एंडिंग ऑफ द स्टोरी को चेंज करने दिस विल कीप द लर्नर्स तो ये कौन माने लर्नर या द्वारा कौन लाभ होता है अंडरस्टैंडिंग ग्रामर बेटर तो किसी रूल कथा कही ना ये हम नहीं डेवलप्स लिबर्टी और रिफरेंस स्किल ना इभालुएट द टीचर ओरिजिनालिटी ना बिकम इमेजिनेटिव माने क्रिएटिव आम जो पचार यार एंडिंग ऑफ द स्टोरी को चेंज करने माने गपर शेष जहाँ शुणे चेंज कर तो से निजे इमेजिनेशन कर क्रिएटिव थिंकिंग कर तेणु ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखा
लर्नर्स आर इन्वॉल्व इन इंडिविजुअल एक्टिविटीज पेयर वर्क और ग्रुप वर्क एंड होल क्लास वर्क बिकज लर्नर्स को इन्वॉल्व करा जाए सामिल करा जाए कौटी इंडिविजुअल एक्टिविटीज में निजे निजे कर सहित पेयर वर्क ग्रुप वर्क एसबू सामिल करा जाए कौन ना प्रोवाइड द लर्नर्स एनफ अपॉर्चुनिटी माने एनफ अधिक अधिक सुजोग देवा टू रिलैक्स इन लैंग्वेज क्लासरूम रिलैक्स होगा have the sole aim of introducing variety in a language classroom enable to already overworked teacher to reserve her energy thereby becoming more effective afford the learners opportunity to use the language in a focused manner and a real life interaction option number D है आपनकर राइट आंसर नेक्स्ट देखिबा लैंग्वेज गोटे कौन हो सिस्टम ऑफ स्ट्रक्चर ना कम्युनिकेशन सिस्टम ना ए रूल गवर्नर सिस्टम ना साइंटिफिक सिस्टम कौन हो ए रूल गवर्न सिस्टम ऑप्शन नंबर ना लैंग्वेज जेहेतु कौच आपने प्रथम जोटा आसो प्रथम लक्ष्य कौन हो कम्युनिकेशन सिस्टम बा जोगाजोगर माध्यम बोली आम कहीपर नेक्स्ट कौच यू बिलीव दैट ह्यूमन बींग्स आर बोर्न विथ द कैपेसिटी टू एक्वायर लैंग्वेज योर बिलीव अलाइन विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेशन थ्योरी माने बिलीव कर कौन ना ह्यूमन बींग बोर्न विथ द कैपेसिटी माने से जन्मरू माने गोटे इनेट कैपेसिटी थाए लैंग्वेज आहरण कर एटा क्यों मेथड हो ना आपपर टोटाल फिजिकल रेस्पॉन्स ना ड्रामाटिक ना कम्युनिकेटिव अप्रोच ना इमिटेशन मेथड यू बिलीव दैट ह्यूमन बींग्स आर बोर्न विथ द कैपेसिटी टू एक्वायर लैंग्वेज यू बिलीव अलाइन्स विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेशन थ्योरी तो यहाँ कौन हो ना आम कहीपर आम जेहेतु सी बर्न रु माने एक्वायर कर कौन कहीपर ना इमिटेशन मेथड बोली कहीपर कौन कहीपर इमिटेशन मेथड ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हाउ मेनी लैंग्वेज आर लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 8th शेड्यूल केतोटी लैंग्वेज अच्छी बोली से कौन संविधान ना आम कहीपर 22टी लैंग्वेज ऑप्शन नंबर ए क्लासरूम मेक द लर्नर्स नोटिस लैंग्वेज थ्रू वेरियस मीन्स ऑन द वॉल क्लास लाइब्रेरी ऑडियो एंड वीडियो व्हाट शुड दिस बी डिस्क्राइब्ड माने कौन करे क्लासरूम मेक द लर्नर्स नोटिस लैंग्वेज थ्रू वेरियस मीन्स तो सेटा आम कौन कहीपर माने विभिन्न जगह शिखाटा को आम कहीपर इनपुट रिच एनवायरनमेंट आम एनवायरनमेंट को अधिक अधिक रिच करवा जमी पिला सक्रिय भाव में शिखिपारे ऑप्शन नंबर सी स्कीमिंग टेक्स्ट स्कीमिंग अर्थ कौन रीडिंग फॉर स्पेसिफिक डिटेल्स को आम कह स्कानिंग स्कीमिंग नुहे रीडिंग एलाउड द टेक्स्ट जोर पाठ पढ़ा आम कह लाउड रीडिंग बोली कह रीडिंग फॉर इनफॉरमेशन आम स्पेसिफिक इनफॉरमेशन पढ़ा को आम कौन कह ना स्कीमिंग बोली कह कौन कह स्पेसिफिक इनफॉरमेशन ना रीडिंग फॉर जनरल मीनिंग माने साधारण अर्थ जिस्ट को बुझापी तेणु ये ऑप्शन नंबर डी हम स्कीमिंग ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा यूज ऑफ भोकाबुलारी प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामर्स माने जिते आम भोकाबुलारी यूज कर प्रोनाउंसिएशन को यूज कर ग्रामर को यूज कर तो सेटा कौन हो इनफॉर्मल लैंग्वेज इनपुट ना फॉर्म ओरिएंटेड लैंग्वेज इनपुट कौन हो फॉर्म ओरिएंटेड लैंग्वेज इनपुट ऑप्शन नंबर बी What is productive vocabulary? Productive vocabulary कौड़ा ना words that we use in writing and speaking, words which we recognize when someone speak, ना words which we notice while reading, ना words which we do not understand. Productive vocabulary सेगुड़ा कौड़ा को कहबा ना words that we use in writing and speaking. जेहेतु speaking और writing गोटे productive skill तेणु ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा प्रोसीजरल नॉलेज हेल्प्स लर्नर जो प्रोसीजरल नॉलेज अच्छी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अच्छी से लर्नर मान को किपर शिखार साहाय्य करे ना लर्न द नॉलेज अबाउट लैंग्वेज लर्न द फॉर्म फास्ट एंड यूज इट लेटर ना अप्लाई द रूल्स ऑफ ग्रामर इन कम्युनिकेशन आम कौन करवा अप्लाई करवा ग्रामर रूल्स को कम्युनिकेशन रे बा जोगाजोग करिबारे ऑप्शन नंबर सी Which approach to writing could be stated as learning to write by writing माने क्यों अप्रोच द्वारा राइटिंग could be stated राइटिंग को आम कौन कह आज लर्निंग टू राइट बाय राइटिंग तो सेटा क्यों प्रकार अप्रोच हो ना प्रोसेस अप्रोच से गोटे प्रोसेस रे जेहेतु होची सेटा हो प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग ऑप्शन नंबर बी Which of the following is an extrapolative writing task? Extrapolative writing task अर्थ कौन ना imagine you are the boy in the story राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड माने लेटर लेख माने तुम सांग को डेस्क्राइबिंग योर एक्सपीरियंस माने तुम अभिज्ञता को से डेस्क्राइब कर ऑफ द जर्नी इन व्हिच यू मेट ए स्ट्रेंजर ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर तो यहाँ गोटे एक्सप्लोरेट माने एक्सट्रापोलेटिव माने से एक्सप्लोर करवा शिखियो कि ता विषय अधिक तथ्य संग्रह कर तेणु ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर. नेक्स्ट देखिबा एम्बेडिंग द पेडागोजी इनटू द मटेरियल्स इज माने जब आम पेडागोजी को मटेरियल सहित एम्बेडिंग कर अर्थ कौन ना कंटेंट वैलिडिटी ऑफ मटेरियल्स ना रिलायबिलिटी ऑफ द मटेरियल्स ना पेडागोजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टीचर ना पेडागोजिकल रियलाइजेशन ऑफ मटेरियल्स ऑप्शन नंबर डी है आपण मानकर राइट आंसर.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ए टीचर ऑर्गेनाइजेस द फॉलोइंग एक्टिविटी एवरीडे माने से गोटे एक्टिविटी करते कौन एक्टिविटी करते चल देखिबा प्रथम कहे डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप्स माने ग्रुप रे डिवाइड कले ऑफ 5 माने 5टा ग्रुप रे डिवाइड कले एंड गिव सम डे टू डे फंक्शंस माने डे टू डे फंक्शन किबा थीम्स फॉर कन्वर्सेशन माने गोटे थीम देले से विषय कथा वार्ता हबा डेली इन द ग्रुप माने ग्रुप रे एंड लेटर सी पिक्स अप वन फ्रॉम ईच ग्रुप माने एति कर सारा पर से प्रत्येक दल जन जन को उठाई सारा पर एंड आस्क द ग्रुप माने ग्रुप को पचारे टू कन्वर्स एज ए होल क्लास एक्टिविटी माने होल क्लास एक्टिविटी सहित कन्वर्स करने व्हाट इज द अटेम्प्टिंग टू प्रमोट माने से कोटा को प्रमोट करने को चाहते बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल जेहेतु कंजर्वेशन कथा कहूँ परस्पर माने कम्युनिकेशन कथा कहूँ तेणु आपंकर हो बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल माने परस्पर मध्य जोगाजोग रक्षा करवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा असेसमेंट डिजाइन टू मॉनिटर एंड इंप्रूव स्टूडेंट्स प्रोग्रेस ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस माने केउ असेसमेंटा डिजाइन होता है मॉनिटर करने स्टूडेंट प्रोग्रेस को टीचिंग लर्निंग करने समय शिक्षण शिक्षादान समय जेहेतु कहूँ आपण मैंने कौन करेंगे ना असेसमेंट फॉर लर्निंग जोटा आम कहते फॉर्मेटिव असेसमेंट बोली कहते तेणु ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रेकमेंड्स द स्टडी ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज आज माने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो एनईपी अच्छी 2020 रेकमेंड कौन करथिला द स्टडी ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज माने क्लासिकल लैंग्वेज को स्टडी करथिला ए लैंग्वेज विद इन द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला ना आज ए कंपलसरी लैंग्वेज ना एडिशनल ऑप्शन ना जे सेकंड लैंग्वेज जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अच्छी तो सेटा रेकमेंड करथिला स्टडी ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज को कोन ना ए लैंग्वेज विद इन द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला ना आज ए कंपलसरी लैंग्वेज ना एडिशनल ऑप्शन जदि क्लासिकल लैंग्वेज कथा कहला तो ये हो एडिशनल ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ए टीचर ऑर्गेनाइज हर क्लास इनटू द पेयर एंड गिव्स ए स्टोरी ऑफ 18 सेंटेंस माने माने पेयर माने दल कले पेयर माने दुई दुई जन दल कले तापर कौन कले गोटे 18 सेंटेंस विशिष्ट 18 टी वाक्य विशिष्ट गोटे स्टोरी कहले वन ऑफ द पेयर्स एज ऑड सेंटेंस गोटे पर ऑड सेंटेंस दिले 1 3 5 प्रिंटेड एंड अदर सेंटेंस ब्लैंक व्हाइल द अदर हैज इवन सेंटेंस एपर ऑड सेंटेंस दिला एपर इवन सेंटेंस दिला 2 4 6 एंड ऑड सेंटेंस ब्लैंक स्टूडेंट इन पेयर्स हैव टू रीड आउट द सेंटेंस म्यूचुअली टू ईच अदर माने म्यूचुअली ईच परस्पर सहित पढ़े एंड राइट टू कंप्लीट द स्टोरी माने राइट लिखे कंप्लीट द स्टोरी को कंप्लीट करने दिस इन्वॉल्व्स लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग व्हाट इज द टास्क डाउन आज जेहेतु से परस्पर भितर है तेणु आम कहीपर कौन म्यूचुअल डिक्टेशन कौन कहीपर म्यूचुअल डिक्टेशन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा language is dash a linguistic arrangement ना system of systems ना development grammatical system ना of letters and sound कौन है ए system of systems ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा जीभा रीड सेट टेक्स्ट मैं जीभा वाला पिला जे कि रीड सेट टेक्स्ट पढ़िला लुकिंग फॉर सम स्पेसिफिक इनफॉरमेशन जदि स्पेसिफिक इनफॉरमेशन कहला आपण माने कौन करेंगे स्कैनिंग करेंगे कौन करेंगे स्कैनिंग ऑप्शन नंबर ए। मूविंग फ्रॉम मीनिंग टू फॉर्म इन ग्रामर लर्निंग मूविंग फ्रॉम मीनिंग टू फॉर्म आम मीनिंग आगे अर्थ बुझा तापर फॉर्म बा रूल को जीवा तो सेटा कौन हो तार माने लर्नर्स यूज द ग्रामेटिकल आइटम विथ अंडरस्टैंडिंग एंड डिस्कवर द रूल लेटर माने आगे मीनिंग को बुझुची बा एग्जांपल को बुझी सारा पर नीचे डिस्कवर करछि काहा को ना रूल को तो ऑप्शन नंबर जोटा आम कहबा इंडक्टिव मेथड ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर। Which of the following could you place as the most suitable assessment task for learners ability to develop speaking by communication skill माने पिलांकर communication skill बा speaking skill को बढ़ावा पई आमको कौटा गोटे सुटेबल आसेसमेंट आम कर ना राइटिंग ए स्पीच इन ए गिवन सिचुएशन माने गिवन सिचुएशन आम गोटे स्पीच दवा डेस्क्राइबिंग ए सीन फ्रॉम प्ले ना लिसनिंग टू एन ऑडियो टेक्स्ट एंड रेस्पोंडिंग टू इट ना प्लेइंग ए कैरेक्टर इन ए रोल प्ले आम रोल प्ले कराई पारिबा जेहेतु स्पीकिंग स्किल आमको बढ़ाइबार अच्छी तेणु ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट को हूँ 47 नंबर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज असेसमेंट फॉर लर्निंग गोटे आम पिला असेसमेंट को मॉनिटरिंग करबा ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस असेसमेंट डिजाइन बाय ऑर्गेनाइजेशन एट द रीजनल लेवल टू मॉनिटर स्टूडेंट प्रोग्रेस एट द एंड ऑफ द टर्म हम नहीं
assessment designed to know student progress at the end of the year भी हम नहीं assessment designed to monitor and improve student progress during the teaching learning process तेणु ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ए क्लासरूम इन प्राइमरी क्लासेस हैज कार्टून बुक्स स्मॉल बुक्स ऑफ 10 पेजेस विथ लॉट्स ऑफ इलस्ट्रेशन एंड न्यूज़पेपर फॉर लर्नर्स टू रीड एंड व्हाट गेट टाइम व्हाट डज द क्लासरूम अटेम्प्ट टू डू माने गोटे क्लासरूम रे हैज कार्टून बहुत गुडा बही अछि स्मॉल बुक्स ऑफ 10 पेजेस माने 10 पेज विशिष्ट गुडा बही अछि लॉट्स ऑफ इलस्ट्रेशन बहुत एग्जांपल देछि आडे गुडा न्यूज़पेपर अछि तो एठी कोन करिया पय जानते क्लासरूम ना क्रिएटिंग अ प्रिंट रिच एनवायरनमेंट रो अर्थ होला हमें विभिन्न छपा सामग्री माने छपा सामग्री कहले कोन हमें साधारण बही की कहि पर छपा सहित अक्षर लिखा दिबो तो से गुडे छपा सामग्री माने रिच परिपूर्ण करके पिला मानन को पढेवा तार स्पीकिंग ऊपर बा रीडिंग ऊपर गुरुत्व देबा को माने प्रयास कराइथिला तने ऑप्शन नंबर ए हे जेबो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाट इज एंगेजमेंट विथ लैंग्वेज एंगेजमेंट विथ लैंग्वेज अर्थ कौन ना लर्नर्स लर्न द रूल्स ऑफ लैंग्वेज लर्नर केवल लैंग्वेज को घोषिब टीचर वर्क विथ लर्नर्स फॉर लैंग्वेज लर्निंग मैं टीचर लर्नर सहित काम करिवो लैंग्वेज लर्निंग रे ना लर्नर्स डिकोड द वर्ड्स लर्नर वर्ड को डिकोड करिवो एंड सेंटेंस आ वर्ड को डिकोड करिवो विदाउट अंडरस्टैंडिंग देयर मीनिंग माने बिना बुझिकी लर्नर्स वर्क इन वर्क विथ लैंग्वेज फॉर पर्पज गोटे निर्दिष्ट उद्देश्य रे से लैंग्वेज बा भाषा शिक्षण करिवो ऑप्शन नंबर डी। ए टीचर डेमोन्स्ट्रेट इन क्लास फास्ट माने डेमो दोचंदी प्रथम क्लास रे हाउ टू राइट द लेटर्स किपरि हम लेटर को लिखिबा ऑफ द अल्फाबेट सी डिस्क्राइब व्हेयर टू स्टार्ट से डिस्क्राइब करते हमें कोठू आरंभ करबा एंड हाउ टू मूव केउठी के पर्यंत जीवा फॉर राइटिंग द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट व्हाट डज सी ट्राई टू मेक हर लर्नर्स अंडरस्टैंड ना से कोन करिया पय चाहजंदी ना मेकानिक्स ऑफ राइटिंग बा राइटिंग रा कौशल से सिखाया पय चाहजंदी तेन ऑप्शन नंबर सी हे जीवा आपण मानकर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट कहूँ व्हाट इज प्रोडक्टिव भोकाबुलरी कहले आम कौन बुझा ना वर्ड्स दैट वी यूज इन राइटिंग एंड स्पीकिंग जेहतु स्पीकिंग राइट प्रोडक्टिव स्किल तेणु जो थी आम आंसर करवा ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ लर्निंग लैंग्वेज माने भाषा शिक्षण रे कोडा ठीक नुहे मदर टंग सपोर्ट बेटर कोग्निटिव ग्रोथ रे मदर सहाय्य करे मदर टंग इंटरफेरेंस in the learning other language mother tongue facilitate interpersonal communication skill na learning in mother tongue promotes conceptual understanding learning जते बेले mother tongue को learning होचंदी तो सेटा कोन करे promote करे conceptual understanding तो सेटा तो शिक्षण पई पड़ी नहीं ना सेटा कौन पड़े गोटे इनफॉर्मल प्रोसेस है जाए तो आम कन्वर्स कथबार्ता बाहर थाए तेणु से कौन कनसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग न थाए तेणु ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट कहूँ व्हिच अप्रोच टू राइटिंग कुड बी स्टार्टेड एज लर्निंग टू राइट बाय राइटिंग अर्थ एटा गोटे कि प्रकार अप्रोच हो ना प्रोसेस अप्रोच जेहेतु लर्निंग राइट बाय राइटिंग ऑप्शन नंबर जोटा मैंने कंटिन्यूअस प्रोसेस को आम कह प्रोसेस अप्रोच ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कहूँ ए टीचर ऑफ क्लास 3 while teaching her learners adjective जिते बड़े 3 क्लास रे गोटे adjective सब्जेक्ट पढ़ाऊँ टीचर कौन कर आस्क लर्नर्स से पिला पचार कौन पचार टू लिस्ट आउट द वर्ड्स माने जितकी वर्ड अच्छे लिस्ट कर व्हिच डिस्क्राइब द पर्सन माने जोटा कि पर्सन को डिस्क्राइब करथबो और थिंग कौन से जिनिस को डिस्क्राइब करथबो इन द गिवन सेंटेंस ए जो सेंटेंस रे तुम देखुछ एमिति वर्ड तुम बाछी लिख जहाँ कि पर्सन को डिस्क्राइब करथबो किबा जिनिस को डिस्क्राइब करथबो थ्रो डिस्कशन विथ पियर्स माने सांग सहित डिस्कशन करके तुम कह व्हाट इज दिस वे ऑफ टीचिंग भोकाबुलरी नोन ये जो वे अच्छी भोकाबुलरी शिक्षा में द्वारा की हुए क्यों प्रकार मेथड बोले आम कह तो वर्ड कनेक्शन डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एडजेक्टिव इन कॉन्टेक्स्ट ना भोकाबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट माने भोकाबुलरी को आम कॉन्टेक्स्ट निर्दिष्ट कॉन्टेक्स्ट पढ़ाऊँ ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन आज रिकमेंडेड बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एनईपी 2020 केम सिस्टम आनी आप समस्या जानते 5+3+3+4 फाउंडेशनल देन प्रिपेरेटरी देन मिडिल देन सेकेंडरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा चिल्ड्रेन स्क्रिबल ऑन वॉल्स फ्लोर्स एंड पेपर्स ड्यूरिंग द अर्ली इयर्स दिस इज ए पार्ट ऑफ एमर्जेंट लिटरेसी गोटे माने लिटरेसी बा शिखिबार गोटे एमर्जेंट बा आरंभ बोली आम बिगिनिंग बोली आम कहि परिबा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन माने लैंग्वेज शिक्षण माने लैंग्वेज एक्विजिशन आहरण संबंध में कोटा ठीक नुहे ऑल चिल्ड्रेन कैन लर्न मेनी लैंग्वेज
सब माने प्रत्येक जिले में बहुत लैंग्वेज शिखी पारे से दक्षता अच्छी ठीक अच्छे इफ गिवन अपॉर्चुनिटी एनवायरमेंट जब आम से एनवायरमेंट देवा से अपॉर्चुनिटी देवा निश्चित शिखिपर ठीक अच्छे फास्ट लैंग्वेज इंटरफेयर्स इन द लर्निंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज फास्ट लैंग्वेज मैंने शिखिबारे इंटरफेयर करे सेकेंड लैंग्वेज ठीक अच्छे लैंग्वेज लर्निंग शुड बिगिन फ्रॉम मीनिंग एंड मूव टू अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम आगे मीनिंग बुझला पर अंडरस्टैंडिंग हो ठीक अच्छे फास्ट लैंग्वेज सपोर्ट लर्निंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज फास्ट लैंग्वेज सपोर्ट करे सेकेंड लैंग्वेज शिखा ठीक अच्छे किंतु कौन कह फास्ट लैंग्वेज इंटरफेयर्स इंटरफेयर्स अर्थ है हडल माने बाधा सृष्टि करे तो सेटा हुए नहीं माने साहाय्य करे फास्ट लैंग्वेज सपोर्ट करे लर्निंग करने सेकेंड लैंग्वेज को तेणु ऑप्शन नंबर बी रे अच्छी सपोर्ट करे ना हिंडर करे बुझे तेणु ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर तबे आशा करुँची भिडियोटी आपको हेल्पफुल होइतिबो जदि भिडियोटी हेल्पफुल होता है भिडियो को लाइक करेंगे सांगसाथी सहित शेयर करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे रोचु धन्यवाद जय जगन्नाथ।